गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम अपने ने क्या करा था, अपने ने कुछ पेज डिज़ाइन करा था। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने ने क्या डिज़ाइन करा था। अपने ने एक लॉगिन के लिए डिज़ाइन करा था, और लॉगिन के लिए जैसे हमने डिज़ाइन करा था, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे थे। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस हम इसको हर एक डिवाइस के लिए कंपेबिलिटी बना रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में अपनों ने यही तक सीखा था। और अपनों ने क्या करा था, इसको डिज़ाइन करना सीखा था, कैसे क्या डिज़ाइन करा था, एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए अपनों ने चीज़ें सीखी थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इससे जो ओल्ड लेक्चर रहेगा उस लेक्चर को आप देखिए, और अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप चीज़ों को पूरा क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम अपनों ने देखा था कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे थे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, लॉगिन वाले को ही लिया था अपनों ने। ठीक है, मैंने रो को क्लोज नहीं करना, मेरे को इसको क्लोज कर। देखो, मैंने यहाँ पर अभी तक दे रखा है, शायद उसमें सेव नहीं हुआ था, या मैंने इसको सेव नहीं करा था, क्या नहीं करा था। जो भी स्टेटस है चेक करके बता सकते हैं। बैकएंड डिज़ाइन इंडेक्स, और इसी पे काम कर रहे थे मैं ना। मैंने इस पर गिट इंस्टॉल करा था लास्ट टाइम। मैंने इसको गिट पे भी डाल दिया था ताकि आप इसको देख पाओ। गिट की लिंक भी मैंने शेयर कर दी थी। गिट कंप्लीट है, अपना गिट भी स्टार्ट है इसके अंदर। तो देखो, ये तो हो गया लॉगिन सिस्टम, अपना यूजर नेम और किस डिस्प्ले के लिए कोडिंग हो गया है, ये हो चुका है अभी अपने डेस्कटॉप रेजोल्यूशन के लिए कोडिंग हो चुका है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्प्ले डेस्कटॉप पे है तो हमारा क्या काम करेगा, ये रेजोल्यूशन परफेक्टली वर्क करता चलेगा। तो मैं बता देता हूँ अभी कंटेनर रो, और मैं इसी को एक्सपेंड करके बैठा हूँ। अभी मैंने इसको एसएम दे रखा है, एसएम क्लासेस दे रखा है। मैं सबसे पहले अपने को बता दूं कि मैंने रो कॉलम यूज़ कर रखा है, मतलब ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रखा है। तो बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने को होनी चाहिए। तो मैं साथ साथ आपको आपके लिए खोल के रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हैं कि हम किस तरह से इसको ये कर रहे हैं। ठीक है, तो लेआउट पे गया मैं, ग्रिड पे गया। ग्रिड कॉलम आपको पता है पूरा प्रॉपरली डॉक आपने देखा है कि कौन सा ग्रिड कहाँ पे क्या काम करता है। तो मैं डबल एक्सेल पे कंट्रोल कर रहा हूँ पहले इसको, है ना। फुल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो पहले डबल एक्सेल पे कंट्रोल करेंगे इसको। तो पहले मैं इसको डबल एक्सेल से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं सारी क्लासेस पहले हटा देता हूँ, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हुई हैं वो सारी हटा दूंगा। अभी के केस में क्या कर रहा हूँ, डबल एक्सेल पे कंट्रोल करना है मेरे को। तो डबल एक्सेल पे कंट्रोल करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, कोल डैश डबल एक्सेल डैश, और मेरे को डबल एक्सेल पे मैंने इसको 7 दिया, कोल डैश डबल एक्सेल डैश 7। अब यहाँ पर देखो, मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ राइट की साइड पे। मैंने यहाँ पर 4 दे दिए थे। कितने टोटल कॉलम्स कितने हो गए, 11। 1 का स्पेस कहाँ से छूट गया, लेफ्ट साइड से छूट गया। अब देखना, अभी देखो ये एक नॉर्मल मैंने डबल एक्सेल दे रखा है, डबल एक्सेल पे चल रहा है। आप कंटेनर को देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो डबल एक्सेल पे आ गया ना। डबल एक्सेल मतलब कुल मिला के लार्ज डिस्प्ले है, इसके लिए भी काम कर रहा है ये। तो इसके लिए भी अगर अपने को बनाना है डबल एक्सेल कहाँ तक काम करता है, तो आपको ग्रिड सिस्टम में आपको पता रहेगा कि 1400 पिक्सल मतलब 1400 पिक्सल्स पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है ना। और ये क्या मैंने बताया कि आपको ग्रिड पे अपने अभी क्या ले रखा है, कंटेनर ले रखा है। मैक्स विथ पे कर रहा है तो मैक्स विथ कंटेनर पे इतना करेगा, पर मैक्स विथ अपने देखिए अभी अपने क्या ले रखा है, कंटेनर फ्लूइड ले रखा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गई एक्सेल की। ये साइजिंग का बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये काम करेगा 1400 पिक्सल से ऊपर। तो 1400 पिक्सल से ऊपर अगर काम कर रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 6 पिक्सल का दूंगा। मैं इसको यहाँ पे और छोटा करूँगा। मैं इसको कितने पिक्सल का कर दूंगा, 3 का कॉलम कर दूंगा। देखो, अब मैं जैसे इसको कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या 4 का ही बोल देता हूँ। कॉलम्स मैंने इसको 4 का बोल दिया। डिस्प्ले रेजोल्यूशन मैंने चेंज कर दिया तो थोड़ा सा वो देखो, अब ये इमेज यहाँ पर आ रहा है। तो ये इमेज यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगी हुई कि इमेज यहाँ पर आ रहा है। तो इसको देखेंगे, 1 बाय रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं हम, तो रिस्पॉन्सिव करेंगे तो देखो कंटेंट जस्टिफाई कर रखा है, ये रो और कंटेनर लगा रखा। अच्छा, कंटेनर की वजह से दिक्कत दे रहा है ये ना, क्यों कंटेनर उसको क्या करके लेके आ रहा था। तुमने लास्ट टाइम इसको कंटेनर फ्लूइड भी बोला था आप लोगों ने। देखो, अब जैसे मैंने कंटेनर फ्लूइड बोला उसको, उसने क्या करा, उसकी स्पेसिंग छोड़ दी। इमेज तो प्रॉपर आ गई पर ये थोड़ा सा बिगड़ रहा है। तो मैंने इसको क्या करा, 4 की बजाय मैं इसको क्या करूँगा, आप यहाँ पर 3 का कन्वर्ट करूँगा। 3 का कन्वर्ट करूँगा तो देखो थोड़ा छोटा होगा वो। 3 में भी मेरे को काफ़ी बड़ा लग रहा है, मेरे को उसको 2 को ही रखना है।
देखो 2 में प्रॉपर दिख रहा है वो, पर डिस्प्ले जब ये बड़े डिस्प्ले पे दिखेगा तो ये बहुत छोटा सा दिख जाएगा। तो इसको हम इसलिए यहाँ पर इसको कितने का रख रहे हैं, 3 का ही रख रहे हैं। 3 का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब छोटी डिस्प्ले पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, छोटी डिस्प्ले पे दिखेगा, बड़ी डिस्प्ले पे दिखेगा तो ये क्या करेगा, कम दिखेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी हाइट भी दी हुई, मार्जिन पेडिंग देखो, ये चीज़ें क्या हो रही है, बिगड़ रही है, क्योंकि सेंटर में नहीं आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है सेंटर में, ठीक है ना। तो अब देखो इस सिचुएशन तो यही है, मार्जिन पेडिंग के साथ अपने को ऐसा हाइट विथ के साथ अपने को देखा था यूटिलिटी। तो 1 मिनट यूटिलिटी खोल के देखते हैं हम क्या कोडिंग हमने यूटिलिटी और मार्जिन पेडिंग को हमने बोला था स्पेसिंग, क्या इसको हमने अलग अलग रेजोल्यूशन पे लगा के देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। शायद तक मुझे बताएं कि मार्जिन और पेडिंग के लिए यूटिलिटी है और डबल एक्सेल पे देने के लिए आप लगा सकते हैं। एंड साइज देखो तो बोल रहा है प्रॉपर्टी है, फिर साइड दे रहा है और ब्रेक पॉइंट दे रहा है, हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल एक्सेल पे देखो मैं बोलूंगा इसको, अच्छा अभी ऊपर कितनी लगी हुई ये पहले ये देखते हैं। देखो अभी कितनी लगी हुई ये देखना जरूरी है अपने लिए। तो इसको देखोगे तो अभी अपने को कंटेंट को नहीं समझ में आ रहा है, इमेज को इस पे भी अपने ने नहीं लगा रखी, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये मैं साइड बाय साइड खोलता हूँ इसको, मैं अगर इसको लेफ्ट साइड रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैट करेगा उसको। देखो बिगड़ा ना है, छोटे डिस्प्ले पे रेजोल्यूशन अपने सेट कर रखा है इसका कितना, तो ये चीज़ें बिगड़ेगी अभी। तो मैं इसको यहीं पर रख रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको कंपोनेंट्स को हाइड कर देता हूँ, पहले यहीं से देखेंगे हम। देखो इसको अपनों ने यहाँ बोल रखी है, मैं इसको एक न्यू डिस्प्ले पे लेके चला जाता हूँ। न्यू डिस्प्ले पे लेके चला गया ताकि अपनों को क्या दिखे, प्रॉपरली दिखे, अरेंजमेंट कर देंगे हम इसका। आप देखो इसकी बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको पकड़ा तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सेंटर में लेके आ रहा है, प्रॉपर सेंटर में लेके आ रहा है। अच्छा आप लोगों ने इसको टेक्स्ट डेस्क सेंटर भी बोला था। मिला कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कल का कोड सेव ही नहीं हुआ है क्या प्रॉपरली, क्योंकि अपनों ने कल इसको चेंजेस कर दिए थे, कुछ चेंजेस करे थे अपनों ने जब डिज़ाइन करी थी ना, नहीं सॉरी, हम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे किस पे कर रहे थे, लोग index.html पर लॉगिन तो अपनों ने पहले डिज़ाइन करा था और उसका रेफरेंस लेके अपनों ने क्या करा था, इंडेक्स डॉट डिज़ाइन करा था। तो मैं ही आपको गलत बता रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों पेज सेम है तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो तो अभी के केसेस में देखो ये चीज़ें क्या बन रही है, आप देखते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की बात करते हैं। अभी देखना अब है जो लास्ट टाइम कल अपनों ने लेक्चर में डिजाइन करा था वो था index.html और login.html अपनों ने क्या लिया था, रेफरेंस एज ए पहले प्री डिजाइन करा, पहले प्रॉपरली अपनों ने क्या अपने जो डिजाइन था वो अपनों ने प्रॉपरली अरेंज करा, उसके बाद हमने इसको लाइव क्लासेस में क्या डिजाइन करा था, ये डिजाइन करा था, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर इसको पिक करता हूँ यहाँ से, देखो तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज है, सेंटर में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऊपर मार्जिन पेडिंग कम लग रही है, देखो प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर में आना चाहिए था, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको मार्जिन पेजिंग देनी थी, पर नहीं लग रही है। अगर हमें इसको देखूँ अभी देखो मैंने कंटेनर फ्लूट दिया, अगर मैं इसको यहाँ पर अगर मार्जिन पेडिंग देता हूँ मार्जिन वाई और मैंने दे दिया इसको 5 दे दिया, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने उसको मार्जिन दी तो वो थोड़ा बहुत नीचा है, प्रॉपरली बीच में अरेंज नहीं हो रहा है ये। और अगर बीच में कंटेंट को अरेंजमेंट करना है तो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा, आप मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे को बीच में अरेंज करना है तो हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, पर फ्लेक्स अपने को रिस्पॉन्सिव ग्रिड नहीं प्रोवाइड करेगा, ये प्रॉब्लम है फ्लेक्स के साथ में। तो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अब इसको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा मैन्युअली किस हिसाब से। देखो अब मैं बताता हूँ मैन्युअली कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं सबका रिमूव कर रहा हूँ, सबका मार्जिन पेडिंग रिमूव कर रहा हूँ, सबका मतलब इन सेंस हर एक सेल का, ताकि अपने को प्रॉपर डिजाइन मिले। और देखो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी रिमूव कर रहा हूँ, कहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कोड से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने ये डिज़ाइन से रिमूव करी और अभी हम इसको ना सिर्फ किस पे देख रहे हैं, डबल एक्सेल पे देख रहे हैं, है ना, डबल एक्सेल पे देखेंगे। बाकी सारा हटा रहा हूँ मैं, अभी इसको अभी मैं डबल एक्सेल पे हमने इसको 3 दिया था, बाकी सारा मैं हटा रहा हूँ। अभी देखो अभी के केस में क्या होगा, वो बिगड़ेगा, पूरा बिगड़ जाएगा। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, देखो टॉप पर चिपक गया,
अगर अपने को उसको बीच में लेके आना है तो इसको हाइट देनी पड़ेगी। कंटेंट को बीच में अलाइन करने का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको जो हाइट देंगे, देखो अब इसको हाइट देने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं इसको प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर लूँ, या फिर देखो अगर मैं इसको यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, किसको, कंटेनर फ्लूट को हाइट दे देता हूँ अभी, कि इसकी जो भी हाइट है, मैंने इसको दे रखा है, बॉडी को दे रखा है, एक सेकेंड सॉरी, CSS का ओपन हो चुका है। तो देखो मैंने यहाँ दे रखा है कंटेनर फ्लूट को अगर मैं टारगेट करता हूँ, अगर मैं इसको हाइट देता हूँ, मैं इसको अगर हाइट भी दे देता हूँ, हाइट में क्या देता हूँ 100% भी दे रहा हूँ, तो भी वो हाइट नहीं लेगा। इम्पोर्टेंट भी लगा रहा हूँ मैं, तो भी वो हाइट नहीं लेगा। क्यों नहीं ले रहा है, देखो बताता हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है। कंटेनर फ्लूट को भी हाइट दे दी तो अपने ने वो हाइट नहीं ली है, इसने इसकी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग हाइट ले रखी है, और अपने को डिस्प्ले के सेंटर में अरेंज करना है। सेंटर में अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज करेंगे इसको, अलाइन आइटम बोलेंगे तभी तो सेंटर में अरेंज कर पाएंगे। अगर मैं इसको बोलता हूँ, क्या था प्रॉपर्टी का नाम आपको बताएंगे मेरे को, नहीं जस्टिफाई कंटेंट तो फ्लेक्स के साथ था, अलाइन आइटम था ना, अलाइन आइटम। अब देखो अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेगी, प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स, अगर मैं फिक्स विथ में अगर इसको काम टारगेट करके दे देता हूँ, देखो मैंने 1500 पिक्सल अगर मैंने इसको टारगेट कर दिया, किसको, सॉरी इम्पोर्टेंट रखा था मैंने शायद, क्या है प्रॉपर्टीज को हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर है ना, बूस्टस्ट्रैप। देखो ये फ्लेक्स पे ही काम कर रहा है, अगर ये फ्लेक्स पे ही चाह रहा है, अगर फ्लेक्स पे अगर चलेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स लेके आएंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लेक्स कॉलम बोलेंगे तो एक कॉलम की तरह ट्रीट करेगा, रो बोलेंगे तो ये रो की तरह ट्रीट करेगा। देखो स्टार्ट अराउंड और अलाइनमेंट आइटम के साथ चलना था अपने को ना। बट इसमें मिस्टेक थी क्या, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी अपनी, हमने क्या मिस्टेक कर रखी थी, स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी। ठीक है देखते हैं, देखो वो इमेज किसकी है नीचे, बाकी ये नहीं किसका है, ठीक है ना। कुल मिला के अपने को पूरी पूरी रो को ही काउंट करना है। तो देखो अब यहाँ पर अपने पास रो को काउंट करने के लिए अगर हम इसको अलाइनमेंट आइटम देते हैं, फिक्स विथ दे देते हैं, इतना ना करते हुए हम क्या कर देते हैं इसको, अभी मैंने सब कुछ हटा दिया फिर से, देखो फिर से टॉप पर आ गया, सारी चीज़ें टॉप पर आ रही है। अब हमें इसको कंट्रोल करना है सेंटर में, तो सेंटर में कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन पेडिंग देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका क्लास, इस रो को ही टारगेट कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, या फिर मैं कंटेनर को पेडिंग दे देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ इसको मैन कंटेनर नाम की क्लास मेरी है। तो आप क्लासेस आपके किसी भी नाम से दे सकते हो, मैंने मेन कंटेनर नाम की क्लास दी, और मैं यहाँ पर इसको क्या दे दूंगा, मैंने इसको यहाँ पर दिया। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को यहाँ पर मैं पेडिंग दे दूंगा, पहले मैं पेडिंग देके देखूंगा ना, मैं पेडिंग क्या दूंगा, मैं चाहे तो इसको ठीक है पेडिंग ही दे दूंगा, पेडिंग और टॉप से दे दूंगा, मेरे को देना ही, या फिर मैं दे देता हूँ पेडिंग और यहाँ से मैं दे देता हूँ उसको 50% और 0%। देखो तो क्या वो परसेंटेज में पेडिंग लेगा, ले लिया उसने, ठीक है ना। तो मैं इसको 10% पेडिंग बोल देता हूँ। देखो कंटेंट बीच में आया, अभी स्क्रॉल कुछ नहीं है, कंटेंट थोड़ा बीच में आया और ज़्यादा मेरे को इसको देना पड़ेगा, तो प्रॉपर कंटेंट बीच में नहीं आया, मैं इसको 20% बोल रहा हूँ। पेज का स्क्रॉल आ गया, कंटेंट तो बीच में आया पर पेज का स्क्रॉल आ रहा है, पेज को क्या आ रहा है, स्क्रॉल आ रहा है। तो हम इसको पेडिंग टॉप बोलेंगे, पेडिंग टॉप
तो अब पेडिंग टॉप बोल रहे थे, पीछे की प्रॉपर्टी को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब देखो पेडिंग टॉप देंगे तो हमने क्या करा, इसको पेडिंग टॉप तो दे दिया, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आया, पर क्या हुआ, इमेज थोड़ी नीचे ज़्यादा नीचे आ गई। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ CSS अपने को कस्टम लिखनी पड़ती है। क्या कंटेंट बीच में आया ज़्यादा नीचे प्रॉपरली, अच्छा थोड़ा सा कंटेंट देखो, मेरे को ये जो कार्ड दिख रहा है इसको मैं अगर यहाँ पर बोलूँगा, मैं अगर इसको क्या दूंगा, मैं अगर मेरे को कंटेंट को बढ़ाना है तो मैं पेडिंग वाई क्या कर दिया मैंने, इसमें 5 बढ़ा दिया। थोड़ा सा कंटेंट क्या छोटा दिख रहा है, स्पेस नहीं आ रही थी कंटेंट के बीच में। देखो यहाँ पर अभी मैंने क्या बोला, इसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बोला तो ये नीचे आ गया है, थोड़ा सा कार्ड नीचे किसका है ना, क्योंकि मैंने इसको पेडिंग 4 बोला था तो मैं इसको 4 बोलता हूँ। थोड़ा सा क्या है, मेरे को पेडिंग दिख रहा है, दिखाना है, क्योंकि टॉप पर सारी चीज़ें क्या चिपक रही थी उसके पास में, और ये भी कंटेंट इधर से भी आ रहा था। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको P-4 ही बोल देता हूँ पूरा। अगर मैं P-4 बोलूँगा तो क्या होगा, कंटेंट थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, आया ना बीच में, वो थोड़ी सी गैपिंग बढ़ गई। अब देखो ये कंटेंट अपना आ गया यहाँ पर प्रॉपर, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा। यहाँ से मैं इसको 10% बोल रहा हूँ, मैन्युअली कंट्रोल करेंगे सब चीज़ों को। देखो अब इमेज लुक लाइक सही आ रही है, ये वाला डिव सही आ गया है, इमेज नहीं आई है, तो इमेज को हमें कस्टमली थोड़ा बहुत टारगेट करना पड़ेगा। तो इमेज क्यों नहीं आ रही है, हम इसको देखो टारगेट यहाँ कैसे करके देखेंगे, इमेज क्यों नहीं आ रही है, सेंटर में है, देखो हमने टेक्स्ट डेट सेंटर कर दिया, ठीक है ना, टेक्स्ट डेट सेंटर करने से वो क्या हुआ, सेंटर में तो हो गया, बट ये बीच में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि कोल की हाइट के बीच में आ जाती है इमेज, तो ये चेंजेस अच्छा हो जाएगी। अब देखो मैंने इसको टेक्स्ट डेट सेंटर कर दिया ना, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, और अब देखो मैं यहाँ पर आपको आइटम अलाइन का काम करके बताऊँगा। क्लास डी फ्लैक्स मैंने यूज़ करा, ठीक है, और मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करा। मैंने इस इमेज को भी किसके अंदर डाल दिया, डिस्प्ले फ्लैग बोल के मैंने इस इमेज को उसमें डाल दिया। और देखो मैंने इसको टेक्स्ट डेट सेंटर बोल दिया था, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अभी मेरे साथ है, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, अभी रख रहा हूँ। देखना वो सेंटर में भी चला गया, शायद मैं इसको ना डिस्प्ले फ्लैक्स बोलूँगा, और ऊपर वाले को मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स बोला। अब मैं डिस्प्ले का फ्लैक्स का यूज़ करके बताऊँगा। देखो चाहता तो मैं भी उसको मार्जिन पेडिंग देखिए किसका आ सकता था, पर मेरे को फ्लैक्स को लेना है और आइटम अलाइन सेंटर बोल रहा हूँ। देखना वो सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, नहीं अभी भी वो स्टार्ट में चल रहा है। तो चलो अभी अपना जो स्ट्रक्चर था प्रॉपर उसी को फॉलो करते हैं, इसको फिर से अलाइन करेंगे हम। तो अलाइन करने के लिए देखो अभी मैंने माइनस कर दिया, वो ज़्यादा कर दिया, देखो ये आ गया है और ये आ रहा है, इतना सेंटर में आ रहा है, नीचे ज़्यादा चला गया, तो मैं इसको थोड़ा और कम कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 पिक्सल ही करके रखता हूँ। देखो प्रॉपर मेरे को लग रहा है कि बीच में आ गया है। कौन सा आ गया, अपना ये वाला कंटेंट आ गया। कौन सा कंटेंट आ गया, ये वाला जो कंटेंट है ये प्रॉपरली आ गया है, बीच में थोड़ा बहुत अपना कंटेंट आ गया है। कहाँ पर आया है, बीच में आ गया है, लुक लाइक अपने को। अब देखो ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है एक्सटेंशन अपना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव पॉइंट पर नहीं कर रहा है, ये बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, कंट्रोल करेंगे। किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे, अब इसको कंट्रोल करने के लिए तो अपने पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। हम चाहें तो इसको किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो हम इमेज को यहाँ से टारगेट करके हम इसको क्या कर दें, देखना मैं इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखो कंपोनेंट पे मैं जाके इसकी चाह के तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको अगर मैं पेडिंग दूंगा तो भी ऑटोमेटिकली खिसक जाए। जितना मेरे को इसको खिसकाना है उतना मैं क्या कर सकता हूँ, इसको खिसका सकता हूँ, नहीं खिसका सकता हूँ, मेरे को जितना चाहिए उतना मैं इसको सेंटर पे ला सकता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने इमेज की हाइट को भी कंट्रोल कर रखा था, इमेज की हाइट को मैंने कंट्रोल कर रखा क्या यहाँ पर, देखो मैंने अभी इमेज की हाइट को कंट्रोल नहीं कर रखा, तो मैं यहाँ पर इमेज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज को कंट्रोल करूँगा। अब थोड़ा सा क्या कि इमेज एक्चुअली मेरे को छोटी दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ी सी क्या करूँगा, बड़ी करूँगा इमेज को। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को कंट्रोल करूँगा। तो इमेज को कंट्रोल करने से पहले मैं यहाँ पर क्लास दूंगा पहले इसको, और
ING नाम की मैंने क्लास दे दी, इसको क्लास दे दी, मैं आईडी भी देके इसको टारगेट कर सकता हूँ। देखो एक एक कुछ चीज़ें कस्टमाइज डिज़ाइन करने में अपने को सब चीज़ें बूटस्ट्रैप नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको टारगेट करके सीखना पड़ेगा। और पेडिंग टॉप आप उसमें भी देखो दे सकते थे, इसमें भी आप बूटस्ट्रैप के साथ कंट्रोल कर सकते थे, और इसको रिस्पॉन्सिव कैसे मैनेज करोगे अकॉर्डिंग टू अलग अलग डिस्प्ले के साथ। ये तो मैनेज बूटस्ट्रैप भी मैनेज कर रहा था। अगर हम इसको परसेंटेज में इतना दे रहे पर बूटस्ट्रैप इतना नहीं दे पा रहा था जितना हमें किसको डायरेक्टली टारगेट करना था। हम y11 एक पॉइंट ऑफ पे जा रहे थे, 1 से लगा के 5 का पॉइंट है, और 1 उसमें इतना वो नहीं कर पा रहा था, तो अपने को क्या करना, मैन्युअली करना पड़ा अपने को। और अभी हमने यहाँ पे किस में काम करा, परसेंटेज में। अब देखो ये इमेज की हाइट है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, विड्थ में यहाँ पे इसको क्या बोलूँगा, 100% बोली मैंने। देखो 100% बोली मैंने, अभी तो क्या उसकी विड्थ बढ़ेगी, देखो विड्थ बढ़ गई, मैंने 100% बोला तो विड्थ बढ़ गई, तो मैं उसको बोलूँगा यहाँ पर 50%। तो देखो इमेज ऑटोमेटिकली सेंटर में आने लग गई। जैसे मैंने उसको इमेज को बड़ी करी तो क्या लिख रहा है कि वो इमेज ऑलरेडी सेंटर में आ रही है। मैं इसको ना थोड़ा सा और बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पर 60% कर देता हूँ इसको, इमेज को। देखो इमेज जैसे मैंने इसको बड़ी करी थी, इमेज क्या ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई, तो मैं इसको 50% ही रख रहा हूँ। इमेज को कंट्रोल करा, लुक लाइक दोनों सेंटर में दिखने लग गए। इमेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो इसको मैं 55 कर सकता हूँ ताकि वो कंट्रोल हो जाए। देखो अब वो प्रॉपर आ रही है, अरेंजमेंट में भी दिख रहा है, लुक लाइक दोनों जैसे सेम बॉक्स बनने लग गए, बन गए ना। अभी ये तो हो गया अपना किस पे, रिस्पॉन्सिव पे। रिस्पॉन्सिव हो गया, रिस्पॉन्सिव कौन से सेक्शन पे हो गया, ये अपना हो गया अपना डबल एक्सेल पे। अब डबल एक्सेल पे अपने को ये चाहिए। अब डबल एक्सेल से मैं जब भी इस पे आऊंगा, देखो मैं लैपटॉप पे गया, अभी भी डबल एक्सेल पे देखो दिख रहा है। डबल एक्सेल अपना कहाँ तक चल रहा था मेरे को आप बता सकते हैं क्या? डबल एक्सेल में जो था लेआउट्स के अंदर ग्रिड सिस्टम में था, और ग्रिड सिस्टम में बता रखा था अपना डबल एक्सेल कहाँ तक चल रहा था, 1400 पिक्सल तक चल रहा था। डबल एक्सेल 1400 पिक्सल तक चलेगा, तो ये डबल एक्सेल 1400 पिक्सल पर ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो अपने को है ना, देखो 1400 पिक्सल्स के बाद अब देखो बड़ा हो गया, डबल एक्सेल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 1400 पिक्सल तक काम कर रहा है डबल एक्सेल, पर देखो ये छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर देखे जाएंगे तो छोटे डिस्प्ले पे जब 1400 पिक्सल की समथिंग आएगा वो, तो वो क्या करेगा, इसको छोटा करेगा। तो अब देखो मैं यहाँ इसको अरेंज कर रहा हूँ एक बार, फिर से 4 पिक्सल करा मैंने, 7 को इसको मैंने 7 ही रहने दिया। देखो 4 पिक्सल करा तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर अब देखो यहाँ पर पेडिंग्स ज़्यादा आ रही है, ऑटोमेटिकली ये पेडिंग अरेंजमेंट कर रहा है ना। अगर इसको मैंने फुल डिस्प्ले पे कर दिया तो ठीक लग रहा है मेरे को। 1400 पिक्सल पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको देखो ये कब तक ठीक ठाक दिख रहा है। देखो मैंने इसको ना एक लार्ज डिस्प्ले पे सेटअप कर दिया। मैं इसको इतनी बड़ी डिस्प्ले पे अगर मैं जा रहा हूँ, नॉर्मली मैं इसको देखूंगा 1400 पिक्सल है ना। देखो ये इतनी ज़्यादा पिक्सल आ गया। अब मेरे को मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी मीडिया क्वेरी, मैं आपको बताऊँ। मीडिया क्वेरी CSS होती है, ठीक है। मैं W3C पे गया, मीडिया क्वेरी से क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्सिव कंट्रोल करते हैं। रिस्पॉन्सिव कंट्रोल करने के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ता है, मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती है। अब मीडिया क्वेरी लिखने के लिए आप प्रिंट वगैरह वगैरह सब चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। मीडिया क्वेरी लिखने का क्या तरीका होता है, @ मीडिया क्वेरी, और मिनिमम विड्थ आपको पकड़ना पड़ती है, ठीक है। मिनिमम विड्थ आप पकड़ोगे और उसके बाद क्या करोगे, आप अपने कंटेंट्स को लिखना स्टार्ट करोगे। तो देखो मैं मीडिया क्वेरी लिखूंगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब देखो ये रिस्पॉन्सिव मैंने अभी तक टारगेट करा, मैंने इनको टारगेट करा था ना, ये मेरे लिए काम आएंगे तब आएंगे जब मैं एक लार्ज डिस्प्ले पे काम करूंगा। तो देखो अब अरेंजमेंट तो अपने ने कर लिया, अभी मैं इसको ना अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब पिक्सल्स को मैं क्या नहीं कर रहा हूँ अभी। देखना ये मैंने हटा दिया, मीडिया क्वेरी हटा दी मैंने। अच्छा वो बैकग्राउंड कलर लग गया, किसको बॉडी को लग गया। देखो मीडिया क्वेरी लिख रही क्यों थी, तो मिनिमम विड्थ के साथ ये काम करना स्टार्ट करा था, तो मिनिमम विड्थ से इससे ज़्यादा निकला तो उसने क्या करा था, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ये मीडिया क्वेरी भी परफेक्टली वर्क कर रही है।
अपने को अंडरस्टैंडिंग होगी ना। देखो अब देखो मैंने इसको हटा दिया, मैं अब इसको चलूँगा छोटे डिवाइस से, क्योंकि मीडिया क्वेरी में छोटे डिवाइस से लिखते जाऊँगा ना तो मेरे लिए बेटर रहेगा। अगर आप जब भी मीडिया क्वेरीज करो तो छोटे डिवाइस से, क्या क्योंकि ये जो चलता है ये चलता है मिनिमम विथ पे चलता है ये, ठीक है। तो अपने को मिनिमम विथ जैसे जैसे बढ़ेंगे विथ बढ़ती चलेगी, तो अपने को क्या करना, अपनी क्वेरीज को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो छोटे डिस्प्ले पे आया, मैं मोबाइल डिस्प्ले पे आता हूँ, ठीक है। मोबाइल डिस्प्ले पे मेरे को ऊपर वाले कंटेंट को हाइड ही करना है, मेरे को नहीं दिखाना है। तो सबसे पहली चीज़, अब मैं अगर मोबाइल कंटेंट पे चलूँगा तो मेरे को कहाँ पे इसको, अब देखो मैं फिर से अगर एसएम पे आ रहा हूँ तो मैंने एसएम को इसको कन्वर्ट करा, मैं एसएम से स्टार्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा है बूटस्ट्रैप के थ्रू, मेरा काम नहीं हो रहा, तो मेरे को मीडिया क्वेरी से लिखना पड़ेगा। और मीडिया क्वेरी आपको जब भी लिखना है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको छोटे डिवाइस से लिखना चाहिए। देखो तो ये भी काम कर रहा है। अब मेरे को हाइड करना है यूटिलिटी, तो मैंने आपको इसकी यूटिलिटी बताई थी, ग्रिड की यूटिलिटी बताई थी आपको कि कौन से डिवाइस पे कौन सा हाइड करना है, और अपने पूरी प्रैक्टिस भी करी थी कि नहीं करी थी। हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मतलब पूरी प्रॉपर्टीज दिखेगी। देखो इसमें तो कहीं हाइड करने का दे नहीं रखा था आपने को, तो हो सकता है कि इनके डॉक्यूमेंटेशन को इन्होंने अलग टाइप से अरेंज कर रखा है दूसरे फाइल। और मैं यहाँ पर W3 से स्कूल से जाके इसके ट्यूटोरियल को देख लूँगा तो यहाँ पर ग्रिड कर बता देगा, और ग्रिड में देखो ये पूरा बताएगा, और कहाँ पर इसको यूटिलिटी में देखने को अपने को उसने यहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है। तो मैं इसकी यूटिलिटी में देख लूँगा, या फिर डिस्प्ले पे देखना पड़ेगा मेरे को। डिस्प्ले पे देखेंगे हम इसको, ग्रिड सिस्टम के अंदर डिस्प्ले यहाँ मिलेगा अपने को। देखो डिस्प्ले पे अपने ने देखा था कि हाइड करना है, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। तो एसएम ब्लॉक मतलब हाइड ओनली ऑन, अच्छा ये यहाँ पर देखो बता रहा है विजिबल ओनली ऑन एसएम। अपने को पता है कि अपने को क्या करना, हाइड करना है। तो अपने को डिटेक्शन अपने को कहाँ तक हाइड करना है, इसको एसएम पर हाइड करना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से उठा ली। देखो तो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ लिखना शुरू करी, एसएम पे नन और एमडी पर ब्लॉक। सबसे पहली चीज रिफ्रेश करेंगे, एसएम पर तो जा नहीं रहा है, एसएम पे कब हम काम करेगा। देखो अभी तो पता नहीं चल रहा अपने को एसएम पे, देखो ये एसएम पे हाइड हो गया था, यहाँ पर देखो हाइड हो गया, वो हो गया ना। तो एसएम पे भी नहीं हाइड हो रहा है, ये अपने को किस पे भी हाइड करना है इसको, अपने को इसको यहाँ पर इसको डिटेल्स ननी रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि डिस्प्ले ननी रख रहा हूँ मैं। किस पोजीशन पे रख रहा हूँ, इसको देखो इस पोजीशन पे मैंने इसको नन रख रखा है, मोबाइल के इस पोजीशन पे मैंने इसको क्या रख रखा, नन रख रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने नन रख रखा, इस मोबाइल की पोजीशन पे मैंने नन है। और जैसे ही मैं इस पे आऊँगा, किस पे आऊँगा, मिडिल डिवाइस पे आऊँगा, मेरा दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो छोटे मोबाइल तक मेरा इसमें दिख ही नहीं रहा ना, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, 100% विथ कर रखी है। और देखो मेरा मोबाइल तक मैंने इसको नन कर दिया। एसएम पे जैसे आऊँगा मैं क्या करेगा, वो दिखाना शुरू कर देगा। अब जब ये आएगा तो यहाँ पर एसएम पे अगर ये है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, 12 पिक्सल बोलनी है मैंने इसको। क्यों, क्योंकि 12 का कॉलम बनाना जरूरी है। देखो 12 का कॉलम बनाएंगे तो होगा कुछ नहीं, अरेंजमेंट होगा, और इनके ऊपर जो पेडिंग मार्जिन लगी हुई है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। अब देखो ये कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इसको मैंने P4 बोल रखा था, अभी P4 बोल रखा था, अब मैं इसकी P4 हटा रहा हूँ, तभी क्या होगा, देखो कंटेंट ऊपर पे थोड़ा सा आ रहा है, लेफ्ट साइड से कम आ रही है, तो मैं यहाँ पे P-2 बोल देता हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अच्छा इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, P- कहाँ तक अपने ने टारगेट कर रखा है, MD पे ब्लॉक को। MD पे जाके हम जैसे कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ना। तो MD तो SM पे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, नहीं वर्क कर रही। ग्रिड सिस्टम में अपने स्पेसिंग देखी थी, तो स्पेसिंग वर्क क्यों नहीं कर रही है, तो ये भी चीज़ समझेंगे कि यूटिलिटी में अपने स्पेसिंग तो देखी थी। देखो स्पेसिंग देखी थी, इन्होंने ब्रेक पॉइंट भी दिए थे, पूरा द क्लास नेम्ड यूजिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी साइड और साइज, और साइड जो इन्होंने दे रखी थी, और फिर दे रखा 4 ब्रेक पॉइंट्स। देखो तो प्रॉपर्टी डेस SM साइड देनी थी अपने को,
तो अपने वाई डी देन ब्रेक पॉइंट SM और डैश साइज, 3 प्रॉपर्टी फॉर एक्सेल एंड फॉर एक्सेल के लिए तो आप ये काम कर सकते हो, पर अदर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक पॉइंट देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है अपने ने, कौन सी दी थी, पेडिंग दी थी। साइड कौन सी दी थी, वाई दी थी अपने ने, नहीं अपने ने नॉर्मल साइड ही नहीं दी थी, अब साइड देनी पड़ेगी अपने को, साइड देनी पड़ेगी। अगर साइड नहीं दे रहे हैं तो हमारी काम नहीं करेगी। तो चलो हो सकता है मैं यहाँ पे पेडिंग टॉप और SM पे 4 कर देता हूँ, साइड दे के देख लेते हैं। देखो नहीं लग रही है, वो क्लास ही नहीं लगी है। ये दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, अभी देखो छोटे रेजोल्यूशन में दिख रहा है वो। इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने इसको डिटेल्स नन बोला था, तो क्या हो गया है, इसको SM डैश पे भी नन बोला मैंने, और मैं डिटेल्स नन ही बोल रहा हूँ उसको। सॉरी। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ कि हम अभी भी यहाँ पे लॉगिन वाले पे काम करें, जबकि हम फाइल काम को इस पे कर रहे हैं, इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो शायद फाइल का नेम चेंज कर दिया था, तो हमारे साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। इशू क्यों हो रहे हैं कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ पे। किस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फाइल्स के नेम पे ध्यान नहीं दे रहे कि हम फाइल कौन सी फाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो मैंने ये दिया, छोटा दिख रहा है मेरे को, अब यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है ये, अभी कोई भी लोगोस नहीं आ रहा है। ठीक है ना, मोबाइल पे आ रहा है, वो प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे उसको मोबाइल पे। अभी तक देखो इस तक अरेंज हो रहा है, ये प्रॉपर अरेंज हो रहा है, कोई ना तो बटन्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी, नहीं किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ी क्या, नहीं पड़ी है। अपने को सारे डिस्प्ले पे अपने अकॉर्डिंग्स टू वो आ रहा है, अरेंज होके आ रहा है। ठीक है ना, बटन प्रॉपरली अरेंज हो रहा है, सिर्फ अपने को इसको अरेंज करना है। तो अभी कौन सी विथ तक कंट्रोल कर रखा है, देखो कौन सी विथ तक कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पर सब चीज़ें प्रॉपर आ रही है। किसको अरेंज करना है अपने को, सिर्फ इस बॉडी को अरेंज करना है। कहाँ तक अरेंज करना है, इस ब्रेकआउट तक अरेंज करना है। कौन से ब्रेकआउट तक अरेंज करना है, 425 का जो ब्रेकआउट है अपने को। अब यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैंने मीडिया क्वेरी क्या लिखी, वो 480 की जगह मैंने 425 पिक्सल कर दिए। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी किसको टारगेट करूंगा, मैं पर्टिकुलर इस कार्ड वो कोई मैं क्या कर दूंगा, पेडिंग दे दूंगा। पेडिंग दोनों साइड से दे दूंगा, पेडिंग दे दूँ, मार्जिन दे दूंगा, मैं कुछ भी देख के इसको अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, देखो अभी यहाँ तक टारगेट कर रखा आप लोगों ने, ये किसी भी डिस्प्ले पे चला जाएगा, इसी पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। कहाँ तक, इस डिस्प्ले से जैसे आगे जा रहा है वो। देखो सबसे पहली चीज पकड़ेंगे ये कौन से ग्रिड पे काम कर रहा है। अभी 7.6 कहाँ तक आ गया है इसका, 7.6 ग्रिड सिस्टम को देखो। ग्रिड सिस्टम अपने को सबसे मेन चीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सी चीज मैं आपको दिखा के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये MD तक काम कर रहा है। कहाँ तक काम कर रहा है, MD कहाँ तक वर्क करेगा, ये इस पिक्सल से ऊपर काम करेगा 7.6 पे, तभी SM पे ही काम कर रहा है ना। देखो तो अपने को दो सिस्टम, अभी देखो इसको SM पे बोलेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देखो मैं ऐसे काम कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको मैं इसको कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। SM पे मैंने 12 का बोल रखा है ना, SM पे मैं देखो स्मॉल पे अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो मैं इसको कॉल पे बोल रहा हूँ, तो इस पर कॉल पे 12 बोल दिया मैंने। ठीक है ना, कॉल पे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने उसको कॉल डैश SM कहाँ तक रहेगा, 575 पे पिक्सल्स पे काम कर रहा है वो। देखो तो मैं पहले इसको रीसेट करूँगा अभी, क्योंकि पहले जैसे अपने बोल रखा था। और मैं इस पिक्सल्स को यहाँ पे पुट करूँगा, कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर। देखो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है ना, इस वाले पिक्सल तक काम कर रहा है। जैसे टेबलेट का ये पूरा लेआउट टेबलेट का बन गया, पर ये वाला लेआउट तो कहाँ तक है, प्रॉपर मोबाइल का है। मोबाइल का लेआउट कहाँ तक चल रहा है अपने को, तो अपने को उसको टारगेट ही हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे कर रहे हैं अभी तक, देखो ये तो क्या इसने अकॉर्डिंग टू मोबाइल दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है, पर अपने को अपने ग्रिड सिस्टम को भी तो फॉलो करना है। ग्रिड सिस्टम अपना कहाँ तक आ रहा है, ये सारा SM पे बन रहा है।
तो देखो स्मॉल डिवाइस पे तो मैंने इसको बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा इसको, अब छोटे डिवाइस पे मैं क्या बोलूँगा इसको कॉल बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं इसको, कॉल 12 बोल दिया मैंने। कॉल 12 बोलने से क्या हो गया, कॉल हो गया 12। कॉल जैसे SM पे मैंने क्या बोल दिया इसको, SM पे मैंने बोल दिया इसको 10 बोल दूंगा मैं, अभी 2 का छोड़ रहा हूँ। और SM पे वो 7 है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, SM 7 होगा भी सही। तो ये इसको SM पे भी नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। और अगर इसको आप बोल भी दोगे तो भी अपनों ने क्या बोल रखा है, डिस्प्ले ब्लॉक बोल रखा है। आप इसको क्या बोल दो, जितना अरेंज हो रहा है उतना अरेंज करके चलो। जैसे 12 कॉलम बोल दिया मैंने, SM पे मैंने इसको क्या कर दिया, अगर मैंने इसको 10 का दिया तो मैंने इसको कर दिया बोल दिया। अभी किसका बोला, 2 का बोला। 12 का अरेंजमेंट लेके अपने को चलना है, प्रॉपर अरेंजमेंट लेके चलना है। देखो जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, देखो उसने गैप छोड़ दी, थोड़ी सी छोड़ी ना थोड़ी सी गैप छोड़ दी ना। इस पे कहाँ पे आने के बाद छोड़ी इसने, देखो मैं इसको कुछ छोटा करूँगा थोड़ा सा। SM कहाँ पर 570, इससे पहले कहाँ पे चल रहा था, ये प्रॉपर बीच में चल रहा था, पूरा 12 चल रहा था। और जैसे इस पे किस पे आए, अब 576 पे आने के बाद इसने क्या कर दिया, एक 10 हो। अपना काम है अब इसको देखो, अब मैं बता रहा हूँ अभी क्या करना है, अरेंज करना है आप लोगों को बीच में। पहली चीज़ मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे बीच में। अभी ये देखो अरेंज हो गया, 10 हो गया ना, मैं इसको ऑफसेट करके इसको कहाँ बीच में लेके आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब देखना ये क्या हुआ कि अब मीडिया क्वेरी लिखी मैंने, कौन से पिक्सल तक लिख रहा हूँ मैं इसको, देखो मेरे को पिक्सल तक वहाँ तक लिखनी है जहाँ तक मेरा क्या है, ये फिक्स चले। देखो ये कहाँ पे जाने के बाद पीछे दिखना स्टार्ट हो गया था, दिख रहा था ना 7, कम करके देखिए कहाँ तक आ रहा है, 765 ब्रेकआउट अपने किसी में है, 768 पर ब्रेकआउट दे रहा है वो MD का। तो मेरे को यहाँ तक इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है, इसको क्या करना है, बीच में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, अब किसको लेके आना है बीच में, तो कार्ड है ये मेरा ना, मेन कार्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा, क्लास दूँ ID तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं। देखो ये मैंने पेडिंग वेडिंग दी, ये काम नहीं कर रही है अभी तक, नहीं काम करी तो कोई बात नहीं, इसको हम मैन्युअली कंट्रोल करेंगे। मैन्युअली कंट्रोल क्यों करेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिव बनाना सिस्टम का जरूरी है। तो अभी मैं इसको अगर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ इसको, लॉगिन कार्ड। देखो क्लास आपके हिसाब से दे दिया, आपके हिसाब से कुछ भी दो आप इसको, मैंने दे दिया लॉगिन कार्ड। मेरे को मतलब कार्ड पता है कि ये कार्ड है। बहुत बोरिंग लगता है रिस्पॉन्सिव सिस्टम बनाना, बहुत बोरिंग लगता है, इतना बोरिंग लगता है कि नींद आने लग जाती है। जो सिचुएशन मैं खुद बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ। जब भी मैंने जब रिस्पॉन्सिव बनाना सीखा था तो पता है मैं एक दिन में सिर्फ आधा पेज, पूरा पेज रिस्पॉन्सिव करता था। एक दिन में पूरा पेज रिस्पॉन्सिव, एक पेज को रिस्पॉन्सिव करता था, सिर्फ एक पेज को एक दिन में। अब सोच लो अगर किसी वेबसाइट के अंदर 10 पेज है तो मैं 10 दिन तक उसको क्या करता था, सिर्फ रिस्पॉन्सिव। क्योंकि बहुत बोरिंग और बहुत बारीकी से ध्यान रखना। ऐसा होता है कि अलग अलग पिक्सल पे क्या होता है, ये चेंजेस हो जाते हैं, अलग अलग पिक्सल्स पे बिल्कुल नहीं चेंजेस हो जाता। तो रिस्पॉन्सिव बनाना जितना डिजाइन करना है टफ नहीं, उससे ज्यादा टफ कौन सा होता है, रिस्पॉन्सिव बनाना। क्यों, क्योंकि अपने को ब्रेकआउट पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ लिखा कार्ड बॉडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, उसको मैं पेडिंग दूँ या मार्जिन दूँ, आप मेरे को बता सकते हो क्या दे सकता हूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ से इसको मार्जिन दे देंगे, तो मार्जिन दूंगा मैं मार्जिन, और मैं मार्जिन इसको दूंगा टॉप 10 पिक्सल्स पे देंगे आप, देन 0 पिक्सल्स। आप मेरे को बता सकते हैं प्रॉपर्टी कैसे वर्क करेगी, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी रिसर्च हुई है। अब देखो वो हट गया, कुछ तो हुआ है उसके साथ। तो क्या हुआ है, पकड़ो उसकी प्रॉपर्टी को, कार्ड, देखो कार्ड को पहले से बेचारे को अपने, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटा दूँ, देखो यहाँ ऐसे चेक करते हैं आप, रिस्पॉन्सिव देने के साथ साथ अगर डिजाइन करते हैं तो ऐसे काम करते, कैसे नहीं आया, कुछ भी नहीं आया बेचारे के ऊपर। मैंने अगर यहाँ पर कार्ड दिया और उसको मैंने क्या दिया था, लॉगिन टेस्ट कार्ड नाम की मैंने प्रॉपर्टी दी थी, और मैंने सेवन 768, अगर मैं कम कर रहा हूँ 7 तक मैं इसको क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। तो
तो मैं मैक्स विथ क्या ले रहा हूँ, पिक्सल, स्क्रीन एंड मैक्स विथ, और इसने नहीं लिए है, क्या नहीं लिए है अभी अपना, देखो कार्ड इसने कुछ नहीं लिया, कार्ड मैंने कार्ड लॉगिन नाम की क्लास दी थी, और इसने क्या बोल रखा है ये, देखो वो ले नहीं रहा है, प्रॉपर्टी नहीं ली, अपनी प्रॉपर्टी उसने अलाइन ही नहीं करी। क्यों नहीं करी है, क्योंकि उसको है ना अपने ने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी थी। देखो मैं इसको है ना प्रॉपर्टी को अलाइन करता हूँ, 10 पिक्सल अगर मैं यहाँ से बोल देता हूँ तो अब देखो अरेंज हो गया था, देखो अभी ले ली उसने, तो प्रॉपर्टी अपनी ली भी नहीं थी इसने। और अगर मैं फिर से इसको 0 पिक्सल बोल देता हूँ, देखो अब ले ली उसने, पर पहले अपनी भी प्रॉपर्टी नहीं ली थी, नहीं ली थी इसने। तो क्यों नहीं ली थी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हो सकता है अपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो। हम बहुत महान प्राणी, बड़े प्राणी हम, क्या है, बहुत बड़े प्राणी हम। डिज़ाइनर जो हैं देखो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है वो, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ही थी। मैं इसको यहाँ से 20 से कितना बोल देता हूँ, 50 पिक्सल्स बोल देता हूँ। देखो ये छोटे डिस्प्ले में बताऊँगा मैं, देखो अब ये देखो इस पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ये गधा है ना, इसके ऊपर कर रहा है। ये पेडिंग जो लगाई इसने मिनिमम विथ, मतलब इस विथ से ऊपर ऊपर लगा रहा है। तो भैया हम तो मैक्स विथ कर देंगे ना इसको, प्रॉपर्टी चेंज, ये देखो ये यहाँ ऊपर लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, उस रेशियो से ऊपर लगा रहा है। तो हम इसको छोटे पे कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, रिफ्रेश करने के लिए मैंने, देखो अब आ गया ना, रिफ्रेश हुआ बीच सेंटर में हो गया। एक लुक लाइक थोड़ा सा और लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और सेंटर में लाने की कोशिश करूंगा। अब देखो वो अब थोड़ा सा काम कर रहा है। अब ये मैक्स विथ में मैं काम कर रहा हूँ, मैक्स विथ मतलब देखो प्रॉपरली अरेंजमेंट हो गया। अरे फ्रेम दिखा दो भैया, मोबाइल बना रहे कोई सा, तो कोई सा मोबाइल की फ्रेम दिखाओ। शो मीडिया क्वेरी, अच्छा ये मीडिया क्वेरी शो कर सकते हैं। देखो रिस्पॉन्सिवली आप इसको कर सकते हो, हाइट रूल्स वगैरह वगैरह, कितने पिक्सल्स के देखो दिख रहा है, बता रहा है वो कि 320 पिक्सल्स। तो आप इसको चीज़ें हटा सकते हो यहाँ पर, ए डिवाइस पिक्सल रेशो, ए डिवाइस टाइप, कैप्चर स्क्रीनशॉट नहीं करना अपने को, हाइट रूल्स, मीडिया क्वेरी आप हाइड कर सकते हो। जब फ्रेम तो उसकी दिखेगी नहीं शायद, हाँ शो डिवाइस फ्रेम, फ्रेम क्यों नहीं है, कोई सा भी एक डिवाइस ले लेता हूँ, उसकी फ्रेम दिखाऊंगा मैं। शो डिवाइस फ्रेम, अच्छा फ्रेम बनी नहीं हुई, रिस्पॉन्सिव बना दिया मैंने, ठीक है। देखो अब देखो प्रॉपरली अरेंजमेंट, देखो अब देखना हर एक डिस्प्ले पे कहाँ तक वो अरेंजमेंट हो रहा है, बीच सेंटर में अरेंजमेंट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है वो, अब वो कहाँ तक होगा, यहाँ तक अरेंज हो रहा है। अपने को यहाँ पे जाने के बाद इसको टारगेट करना है, तो एक और पिक्सल तक पकड़ो इसको, 768 पिक्सल तक हम क्या करेंगे, इसको उतना ही बोलेंगे। देखो तो अभी ये देखो रिफ्रेश करा मैंने, और देखो प्रॉपरली आ रहा है, 76 पे भी काम कर रहा है वो, है ना। यहाँ पर तो काम कर रहा है, पर यहाँ पर भी प्रॉपरली काम कर रहा है, और अपने को यहाँ पर नहीं चाहिए अपने को। तो एक इस वाला व्यू, इसको जो व्यू बोलेंगे हम इसको टैबलेट व्यू बोलेंगे, और टैबलेट व्यू पर हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 76, हो सकता है कि अपना जो टैबलेट आए से अपन 76 क्या करा था इसको, 7, इस पे तो दिखेगा ही नहीं वो। जैसे ये आया तो इस पे भी दिखना चाहिए ना, इस पे भी नहीं दिख रहा है, वो हाइट नहीं ले रहा है, इस पिक्सल पे भी नहीं ले रहा है। तो अपने को इसको एक और बढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे तो हम इसको अलग अलग डिस्प्लेस पे काम कर रहे हैं, पर अभी मैं इसको ये ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही जा रही है। हम क्या करेंगे, वो करेंगे। देखो ये यहाँ पे आ रहा है, देखो ये एक पॉइंट बढ़ाने पे उसका आगे पीछे कर रहा है। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी गलती को। मीडिया क्वेरी लिखना सिखा रहा हूँ आपको, क्या लिख रहा हूँ। अब देखो इतना बड़ा कोई होता नहीं है। तो ये क्या है, SM पे, अब देखो मैंने ऑफसेट बोला था, तो ऑफसेट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ऑफसेट बूटस्ट्रैप 4 में भी होती थी, बूटस्ट्रैप 5 में भी होती थी। ऑफसेट इन बूटस्ट्रैप, देखो मैंने ऑफ लिखा और उसने मेरे को हिंट दे दी कि ऑफसेट इन। तो भैया गूगल बाबा को पता है कि ये वही साहब जो दिन रात क्या काम करते हैं। देखो आप ऑफसेट दे सकते हो,
अच्छा, आपने कॉलम्स के अंदर देखा था कंटेनर, रो अलाइन, आइटम अलाइन स्टार्ट, आइटम अलाइन सेंटर बोलने से आपको ने क्या करा था, पूरी पूरी रो को सेंटर कर दिया था ऐसा। तो हमारे इसमें देखते हैं इसको, हमने अभी क्या करा था, ऊपर टॉप से दे रखा था ना, हमने इसको बस मार्जिन पेडिंग दी थी क्या अभी कहीं पे, अभी नहीं दे रखी थी, जब देखेंगे बड़े डिस्प्ले पे आएंगे तब हमारे लिए काम करेगी। ऑफसेट की प्रॉपर्टी है कि भी नहीं है इसमें, सबसे पहली चीज ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टी है क्या, हमारा तो ऑफसेट इसने निकाल दिया ना। देखो ऑफसेट नाम की प्रॉपर्टी होगी तो मेरे को पता है ऑफसेट की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, मैं बूटस्ट्रैप 4 की बता रहा हूँ, बूटस्ट्रैप 5 पे कैसे क्या काम करती है मैं बता दूँ। कॉलम डैश एसएम डैश ऑफसेट, ऑफसेट सेट, और मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ 1 का। अगर मेरी प्रॉपर्टी वर्क कर गई तो समझ जाना कि मैंने सही लिख दी, नहीं करी, नहीं कॉल नहीं आएगा। ऑफसेट डैश मुझे यहाँ तक पता है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर एसएम पे ऐसे ही काम करते थे, ये 4 के अंदर तो काम करती थी। देखो लगा दी, मिली नहीं, ढूंढ के लगा दी। अब देखो ऑफसेट 1 में इसको थोड़ा और छोटा करूंगा, मेरे को बहुत बड़ा दिख रहा है मोबाइल पे, देखो ये इतना बड़ा मोबाइल है मेरा हाथ का, 100% इतना बड़ा मोबाइल है, मेरे को डिस्प्ले पे ज़्यादा दिख रहा है, मेरे को थोड़ा सा छोटा करना है इसको। छोटा करूंगा तो देखो अब यहाँ पर देखो इसकी हाइट, अभी देखो ये ऊपर से ज़्यादा पेडिंग, अच्छा नीचे से पेडिंग मार रहा है, ठीक है ना, अलग अलग डिस्प्ले पे अलग अलग पेडिंग मार रहा है वो। देखो यहाँ पर तो प्रॉपरली आ रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉल नहीं आना चाहिए सबसे पहली चीज़, स्क्रॉल आएगा तो मतलब अपने को उसको कम करना पड़ेगा। 50 बोल देता हूँ मैं, स्क्रॉल आएगा ही नहीं इसमें, देखो आया नहीं, स्क्रॉल आया नहीं आया, पर टॉप से थोड़ा कम है तो मैं इसको 55 बोल देता हूँ। स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, पेज में स्क्रॉल आएगा मतलब आपने एक्स्ट्रा साइज दे दी, देखो स्क्रॉल आ रहा है, 1 पिक्सल का भी स्क्रॉल आ रहा है, मतलब हल्का सा आपने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया उसको, क्या दे दिया एक्स्ट्रा, 44 बोल देंगे। स्क्रॉल नहीं आना चाहिए सबसे पहली चीज़, स्क्रॉल। अब देखो स्क्रॉल नहीं आ रहा है तो बड़ी डिस्प्ले पे भी स्क्रॉल नहीं आएगा उसको, अरे कौन सी डिस्प्ले पे स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, देखो अब आ रहा है स्क्रॉल, ये मैं हिला रहा हूँ इसको तो भी स्क्रॉल नहीं आ रहा है, ये देखो ये स्क्रॉल इस पेज पे आ रहा है तो इसको हम कंट्रोल करेंगे बाद में स्क्रॉल। अभी देखो इस पेज पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ तक स्क्रॉल नहीं आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो स्क्रॉल कहाँ आ रहा है, इस वाले रेजोल्यूशन पे स्क्रॉल आ रहा है, देखो इस वाले रेजोल्यूशन से स्क्रॉल नहीं आ रहा है। अभी तो हम नॉर्मली देख रहे हैं, अभी मेजर मेजर टारगेट करके देखेंगे ताकि अपने को अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉपर्टी पे। हम इसको प्रॉपर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन नहीं है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी इस पे करें, पर अपने को इतना चीज़ आनी चाहिए कि अपने को अलग अलग ब्रेकआउट पर अपने को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए। तो चलो अभी तो ये बन गया, अभी अपना कहाँ है, इसको मैंने ऑफसेट दिया था, कहाँ दिया था, देखो मैंने इसको ऑफसेट दिया था ना एसएम पे मैंने इसको ऑफसेट दे रखा था। ऑफसेट में इसको अब मैं इसको मैंने कोल की हाइट बढ़ा दी थी ना, उसकी ख़त्म कर दी थी बेचारे की, तो मैं इसको यहाँ पे 8 दे दूंगा और इसको ऑफसेट में दे दूंगा 2 का ऑफसेट दे दिया। तो अब क्या होगा देखना, छोटा हो जाएगा, हो गया ना छोटा, लग रहा अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको ऑफसेट 1 ही रखूँगा और मैं इसको 10, अब एक्चुअल में ना सही बात बताएं तो मैं बताऊँ इसको, देखना ये मोबाइल में दिखाऊंगा मैं आपको, मोबाइल में दिखा नहीं सकता, इसको नेटलीफाई पे रन करके दिखाता हूँ। नेटलीफाई पे रन करके इसको अगर मोबाइल में दिखाएं तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपको मोबाइल में देखोगे, जब आप इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करोगे तो आपको इसको आपके मोबाइल में भी आपको लाइव करके रिस्पॉन्सिव देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल के लिए अभी अपने पास इतना जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको मोबाइल भी दिखा सकूँ एक साथ में। तो अभी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अपने उसको 1 का ऑफसेट दे दिया, मतलब 1 का ऑफसेट दे दिया। और अभी देखो अभी थोड़ा स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है, स्क्रॉल आना है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी स्क्रॉल आ रहा है, हल्का स्क्रॉल यहाँ पे भी आ रहा है, देखो इसमें स्क्रॉल नहीं आ रहा है, कहाँ तक स्क्रॉल नहीं आ रहा है, देखो एक एक पिक्सल्स को देख के हम स्क्रॉल का मेजरमेंट करेंगे। ये क्या है एक्चुअल में, प्रॉपर्टीज को ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रॉपर्टीज पे कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है आप मेरे को बता सकते हैं, जो अपने उधर से क्या दी है, इसको क्या दी है अपने ने, देखो ये यहाँ पर नहीं मैं कर पा रहा, देखो ये यहाँ पर स्क्रॉल आ गया है और इस पर स्क्रॉल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 477 को पकड़ लेंगे
और इसकी एक और मीडिया क्वेरी लिख देंगे। तो मीडिया क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी अपने को, तो मैंने इसको यहाँ पर अभी क्या करते हैं चिपका दिया। क्या वहाँ पे चिपका दिया, कंट्रोल सेट करा और उसको भी कमेंट कर दिया। अब मेरे को मीडिया क्वेरी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। मीडिया क्वेरी आपको हर एक ब्रेकआउट पॉइंट पे लिखनी पड़ती है। क्यों लिखनी पड़ती है मैं बताऊँ, उसका एक रीज़न होता है। देखो मैंने इसको लिखा और यहाँ पर मैं इसके ना थोड़ी सी पिक्सल को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अब देखो वो तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो मेरे को प्रॉपर चाहिए ये जो चाहिए, और यहाँ पर मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा, मेरे को 50 मैं 52 कर रहा हूँ अभी। देखो 2 पिक्सल में क्या डिफरेंट आएगा मेरे को बता सकते हो आप अभी। देखना अभी ये प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। अब जैसे मैं इसके ऊपर जाऊँगा, देखो तो स्क्रॉल नहीं आया स्क्रॉल सिर्फ क्या लिखने से, इतनी सी मीडिया क्वेरी और बढ़ाने से। मीडिया क्वेरी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ये चीज़ करो। देखो अब स्क्रॉल आएगा ही नहीं। अब मैं कहाँ तक भी चला जाऊँगा, जहाँ तक भी मतलब स्क्रॉल कर मैं इस अमाउंट को अगर बढ़ा रहा हूँ फटाफट, देखो इस स्पीड से लेके जा रहा हूँ तो स्क्रॉल नहीं आ रहा है। देखो स्क्रॉल नहीं आया क्या स्क्रॉल, ये यहाँ पर जाके स्क्रॉल आ गया। फिर से स्क्रॉल आया तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 पिक्सल छोटा कर दूंगा ना, स्क्रॉल आएगा ही नहीं ना। ये लो 2 पिक्सल में क्या होगा, थोड़ा सा वो चेंजेस हो जाएगा। ये स्क्रॉल आया, अभी तक कोई स्क्रॉल आने की वो नहीं रहेगी, पेज मतलब स्क्रॉल ही नहीं आएगा। देखो अब देखो यहाँ तक अपना स्क्रॉल भी नहीं है। अब देखो इस पेज पे फिर स्क्रॉल आ गया, तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलेगा। बाकी हम चीज़ों को स्क्रॉल को देखो अभी तक तो मैंने कोई स्क्रॉल आने नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। कौन से डिवाइस पे, MD पे अरेंज हो रहा है। MD पे जैसे मैंने इसको ब्लॉक बोला, ठीक है, तो अब मेरे को उसको अरेंज करना पड़ेगा। MD पे मैंने इसको ब्लॉक बोल दिया, ठीक है, MD पे ब्लॉक बोला तो भैया MD पे ब्लॉक बोला था, पकड़ो इसको कोल्डेश MD पर। इसको मेरे को क्या पकड़ना पड़ेगा, कोल्डेश MD पर मैंने इसको क्या बोला, MD पे मैंने इसको बोल दिया कितने का, इसको मैंने बोल दिया 7। अगर मैं 8 4 का कर दिया मैंने इसको मैंने बोल दिया 8 और मैंने इसको बोल दिया, देखो मैं कोल्डेश MD 4 बोल दिया। 12 हो गया, क्यों हुआ, फिर भी अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, क्यों। तो देखो इसको देखना तो पड़ेगा ना भैया, क्यों अरेंजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या दिक्कत है। देखो अरेंजमेंट में दिक्कत क्यों आ रही है, MD पे है। MD कहाँ से स्टार्ट वर्क करता है, 768। देखो अभी भी ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, कोल्डेश MD अगर मैं इसको क्या बोलूँगा 6 में इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, तो क्या अरेंज होगा ही। देखो अरेंज तो हुआ है पर वो उसको अवेलेब कर रहा है। अच्छा ये इमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा आप अपने को, क्योंकि इमेज एक्चुअल में हाइट विथ क्या कर रही है, उसकी बड़ी बना रही है। इमेज अपनी क्या कर रही है, अभी हाइट बढ़ा रही है। तो IMG को पकड़ना पड़ेगा, तो अपने को कहाँ पकड़ना पड़ेगा इसको, इमेज को अपने को कहाँ पकड़ना। देखो मैंने इमेज की हाइट पकड़ी थी ना यहाँ पर, तो मेरे को मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। कहाँ लिखनी पड़ेगी मीडिया क्वेरी, कहाँ लिखूंगा मैं, एक सेकेंड यहाँ से लिखूंगा, कहाँ से लिखूंगा मैं, @मीडिया और स्क्रीन के साथ साथ मेरे को क्या लिखना है, एंड लगा के, एंड और मैक्स विथ क्या करेंगे हम, मैक्स विथ मिनिमम कर रहा हूं मैं, मिनिमम विथ से टारगेट कर देता हूं मैं। मिनिमम विथ से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे उस विथ पे होगी ये क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, वो पेडिंग अटैच कर देगा। मिनिमम विथ मैंने कितने ले ली इसकी, 768 पिक्सल। इमेज को मैंने टारगेट करा था, कॉपी करा मैंने इसको, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अरेंज करूँगा। अब इमेज को अरेंज करूँगा, इमेज को अरेंज करूँगा तो कैसे क्या अरेंज करूँगा, मेरे को उसको मैंने 40% बोल दिया इसको। देखो छोटा सा हो गया भैया, हाँ तो छोटा सा होगा उसके, उस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग उसका 40% कितना होगा। पहले सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करेंगे, अरे फिर से हम अलग अलग घुस जाते हैं। ये इंडेक्स वाली को हम लॉगिन को हम हटा ही देते हैं, हमारे यहाँ से हटा ही देते हैं इसको। देखो अभी अरेंज कर लिया, फिर से अरेंज करेंगे। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको यहाँ पे 6 का बोल रहा हूँ। देखो 6 बोला मैंने, तो 6 से क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, 6 और 4। अब देखो 6 का मैंने अगर कन्वर्ट करा तो 6 का ठीक लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है क्या, 6 का अरेंज हो गया है। पर अभी मेरे को इतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, मेरे को उसको 5 बोलूँगा, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ना, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो 5 का काफ़ी ठीक लग रहा है ना।
बटन्स भी अरेंजमेंट में वगैरह वगैरह सब कुछ। 4 में तो बहुत ज़्यादा हो गया था, वो कचरा हो गया था। 4 में तो क्या हो गया था, इमेज वगैरह वगैरह सब बिगड़ रहे थे। क्यों बिगड़ रहे थे? क्योंकि इनको कंट्रोल करना पड़ता। तो अपनों ने इसको क्या कर दिया, एक पिक्सल बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, तो इसको 4 बढ़ा, ठीक है, अच्छा लग रहा है। 4 इसको बोल दिया तो बचा कितना अपने पास, 5 अगर इसको बोल दिया तो बताओ जल्दी से मेरे को। अगर 5 बोल दिया तो 5 5 10 एंड 6 7 7 मैंने उसको बोला। नीचे क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इसकी इन दोनों के बीच में ऑफसेट लगा हुआ। अच्छा, ये एसएम पे लगा हुआ है तो ये ऑफसेट। भाई साहब क्या काम कर रहे हो तुम बीच में? कैसे एसएम पे लगा हुआ ना तुम तो ऑफसेट। ये देखो ऑफसेट का दिक्कत आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में कम हो रहा था, वो ऑफसेट की वजह से ही दिक्कत दे रहा था। हाँ, हमने तो एसएम पे लगा रखा है। देखो उसने ऑलरेडी बूस्टर 4 पकड़ लिया उसको देख के। तो मेरे को बूस्टर 5 का चाहिए। बूस्टर 5 में है यूज द पावरफुल मोबाइल फर्स्ट ग्रिड सिस्टम लेआउट्स। मेरे को ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट दे दो मेरे को। ऑफसेट है क्या इसमें? ऑफसेट तो इसमें भी है, एसएम पे भी अगर ऐड है, एसएम डैश एमडी डैश उन्होंने बोला था तो फिर अच्छा भैया इसको ये बोलना पड़ता है, दिमाग खाता है, तब जाके वो 7 का कन्वर्ट कर पाएंगे। देखते हैं, क्योंकि एक ऑफसेट का एक कॉलम क्या कर रहा था, उसको बाहर फेंक रहा था। परफेक्ट आ गया, आया ना। पर अभी देखो ये ऊपर से अरेंज नहीं हो रहा है, ऊपर चिपक गया है। वो अपनों ने उधर अरेंज करा था, अभी नहीं अरेंज करा। 1 चीज़ों को करेंगे। अच्छा देखो ऑफसेट का एक ध्यान रखना, बूस्टर 4 के अंदर क्या आता है, सिर्फ आप ऑफसेट की प्रॉपर्टी दे दोगे तो ऑफसेट आपका लग जाएगा। बूस्टर 5 के अंदर ऑफसेट का काम क्या करता है, ऑफसेट मतलब एक छोड़ना, कितने ग्रिड को आपके स्पेस को खाली छोड़ देना है, वो कहता है। ऑफसेट क्या करता है, जैसे मान लो मैंने ऑफसेट डैश 2 बोल दिया तो वो 2 कॉलम की ग्रिड को क्या कर देगा, छोड़ के अगले आगे जाके वो क्या करेगा, अरेंज करेगा उसको। तो अब बूस्टर 5 के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को इस पे हटा दो तुम, इसीलिए अपने साथ दिक्कत हो रही थी। अब देखो इमेज को मैंने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है, अगर मैं इस इमेज को कंट्रोल नहीं करूँ, परफेक्ट है मेरी इमेज तो परफेक्ट आ रही है, मेरे को यहाँ पे कंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ रही है इसको। टेबलेट व्यू पे अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे को इमेज को कंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को टेबलेट व्यू पे इमेज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। मैंने हटा दी इमेज तो मेरी परफेक्ट 100 पिक्सल में मेरा 100% ऑटो हाइट विड्थ में मेरी इमेज परफेक्ट आ रही है। मेरे को क्या करना है, सिर्फ अलाइनमेंट करना है इनका। अब अलाइनमेंट करना है तो अपनों ने देखो देखा था, रो को अपनों ने एक चीज बोली थी, अपनों ने देखा था, कहाँ देखा था मैं बताता हूँ। ये देखो कॉलम के अंदर अपनों ने देखा था अलाइन एंड मिडिल और सेंटर, देखो ये बोला था। और अपनों ने कंटेनर को दिया था, मैं इस रो को सेंटर में अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज तो अलाइन हो गई बट ये अलाइन नहीं हुआ। इमेज तो अलाइन हो गई, देखो इमेज तो अलाइन हो गई, प्रॉपर अलाइन हो गई, पर कार्ड क्यों नहीं हुआ। कार्ड भाई साहब को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। चलो पकड़ते हैं, तो पकड़ने के लिए कार्ड को यहाँ पकड़ेंगे, ढूंढेंगे कार्ड का क्या है, इसको क्या दिक्कत आई है। देखो ये इसने अलाइन तो करा है क्या, पर इसने इस हाइट के अकॉर्डिंग अलाइन किया, और कार्ड ने क्या दे रखा था, हाइट ले रखा था, मतलब इमेज अभी प्रॉपरली अपनी नहीं आई है। तो चलो अब देखते हैं ब्रेकआउट पे। तो अब हम लोग को रो को क्या कर देंगे। अब देखो अलाइन आइटम ये बोलने से क्या हो गया, वो उसने इमेज को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग पूरे कंटेंट को। तब रो को पकड़ना पड़ेगी, तो अपनों ने रो को क्या करेंगे, इसको टारगेट देंगे, या तो मैं क्या कर दूं, कंटेनर को टारगेट पकड़ लूं,
देखो मैं कंटेनर को पकड़ के यहाँ पटक देता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेडिंग दे दिया ऊपर से मैंने, है ना। पेडिंग पिक्सल्स में दूंगा मैं, सॉरी पिक्सल्स में इसलिए दूंगा, ये डबल क्यू पकड़ के लेके आ रहा हूँ उसको। देखो पिक्सल्स में मैंने दे दिया पेडिंग टू 10 पिक्सल दे दिया। देखो मेन कंटेनर को पकड़ेगा तो क्या करेगा, मेन कंटेनर को दे दिया उसने, पेडिंग दे दी ना। मार्जिन दे दूँ तो अपने ऊपर वाले को क्या दी थी, मार्जिन ही दी थी ना। देखो मैं मार्जिन ही दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप से मैं क्या करता हूँ उसको जो भी देना है मेरे को, मैंने 50 पिक्सल बोल दिया भैया। अरेंज हो गया, प्रॉपर हो गया। देखो गेप बराबर दिख रही है मेरे को, जहाँ तक लुक मैं आपको सिखा रहा हूँ पहली चीज, और दिख रही है तो बता रहा हूँ। सिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको हर चीजें, छोटी छोटी चीजें डिटेलिंग में सिखा रहा हूँ, और मैं दूसरी चीज आपको आंखों से देख के बता रहा हूँ। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ ये आप नहीं समझ सकते। तो मेरे लुक लाइक से मेरे को लग रहा है हाँ हो गया, तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ हो गया है। ऐसे तो नहीं आप मेरे को बोल सकते हो नहीं चेंजेस हुए, तो आप मेरे को बताओगे तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है ना। देखो अभी तक अपनों ने इसको कहाँ तक कंट्रोल करा, यहाँ तक कंट्रोल करा। इसमें चीज़ों में अपनों ने क्या क्या सीखा। देखो मैक्स विथ के साथ इसमें काम करा अपनों ने, मिनिमम विथ पे भी काम करा। मिनिमम विथ इतनी होगी तब तक ये क्या करेगा, उसकी पेडिंग दे देगा। तो क्या ये दूसरे पे भी पकड़ेगा, छोटे डिवाइस पे तो भैया हमने चिपका रखा है इसको। देखो हो गया ना रिस्पॉन्सिव, बताओ मस्त लगा, जादू जैसा चकास दिखा कि नहीं दिखा, जादू हुआ कुछ ना कुछ जादू। देखो टेबलेट पे भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब देखो टेबलेट पे थोड़ी सी क्या आ रही, हल्की सी स्क्रॉल आ गया। तो भैया हम तो स्क्रॉल कहाँ से आ गया, अच्छा स्क्रॉल क्यों आ गया, स्क्रॉल नहीं आना चाहिए था। तो हम तो इसको ना कम देंगे ना, तो 30 पिक्सल बोलेंगे, वो भी अरे तो यार स्क्रॉल नहीं देना रे हमको, तो 0 पिक्सल बोल दो। ऐसा तो नहीं कि हमारी नहीं पीटी, अभी तक नहीं पीटी। और देखो देखो अलग डिस्प्ले पे जैसे गए यहाँ तक, देखो इस पे देखो टेबलेट पे अपना काम परफेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। अब तो परफेक्ट हो गया ना। देखो 0 पिक्सल पे अपना काम हो गया, अपने को कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ी। तो क्या प्रॉपर्टी लिखेगी हम, क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। देखो अलाइनमेंट हो गया, ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो गया। अब या तो फिर कैशे का हो सकता है कि अपने इसमें ब्राउजर में कैशे बन गए हो कुछ कैशे, तो चलो डिलीट कर देते। 24 घंटे की नहीं करेंगे, लास्ट आवर की हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। पासवर्ड और साइनिंग डिटेल नहीं करेंगे, फॉर्म फिलिंग डेटा भी नहीं करेंगे, का रिफ्रेश करेंगे। आपको ध्यान रखना है। देखो अब अलाइनमेंट हो गया है, उसका हो गया है, तो अपने को देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस मीडिया क्वेरी को भी क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, मेरे को चाहिए नहीं। देखो दिख रहा है ना प्रॉपर। देखो अभी तक देखना, इस कौन कौन से लेआउट पे बता रहा हूँ, मोबाइल पे बता रहा हूँ, छोटे मोबाइल पे बता रहा हूँ, बड़े मोबाइल पे बता रहा हूँ, फिर मोबाइल पे बता रहा हूँ, मोबाइल पे बता रहा हूँ, और टेबलेट पे बता रहा हूँ। 2 चीज़ों में परफेक्टली बन चुका है ये। अब देखो अब ना जो आएगा नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा लैपटॉप आएगा। छोटे लैपटॉप सोच, बड़े टेबलेट आईपैड होते ना, वो उनके लिए बनेगा ये। अब इसके लिए तो अपने को अरेंज करना पड़ेगा इसको। देखो आइटम अलाइन सेंटर से उसने रो ने तो उसको इमेज को तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया, बट क्या ये फिक्स हुआ है, जितनी रो की आइटम की हाइट होगी जितनी वो क्या करेगा, आइटम को सेट करेगा। तो इसको सेट करने के लिए अपने को क्या करना है, देखो तो अपने को कट करेंगे। और देखो कहाँ तक कर रहा है ये, यहाँ पर तो प्रॉपर दिख रहा है, पर देखो इस विथ पे काम कर रहा है ये ना। देखो ये प्रॉपर्टी देखना, मैंने इसको हाइट फुल कर दिया था। देखना अब देखना, ये वाली प्रॉपर्टी अपने लिखी थी तो काम नहीं करी थी अपनी यहाँ पर। देखो अभी ये काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर हमने यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करा 1762 के अंदर तो परफेक्ट आ गया था। क्यों, पर जैसे से 176 पिक्सल से ऊपर गया, कहाँ से गया 174 पे गया, कहाँ पे गया ये 176 से ऊपर गया, 2 पिक्सल से ऊपर गया, मतलब वो 69 पे गया और बिगड़ गया। 69 पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पेडिंग मारनी पड़ेगी। तो अब देखो अपनी प्रॉपर्टी काम कर रही थी भैया, पर ये काम नहीं कर रही थी। तो 69 से मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ पर अगर 10 की पेडिंग मार दी इसको,
तो देखो अब दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है, अब देखना 68 पे तो परफेक्ट दिख रहा है, इससे प्रॉपर चल रहा है। और 68 से अपने को इधर टारगेट कर लेंगे। तो इसको कितने पिक्सल बोल देंगे हम, 50 पिक्सल बोल दिया, 50 पिक्सल बोला, स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। देखो 50 में वो अरेंज हो गया है। अब मैं इसको बड़े पे भी चला जाऊंगा तो भी अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेबलेट पे भी अच्छा दिख रहा है मेरे को, लुक लाइक किक दिख रहा है, ये ठीक ठाक ही दिख रहा है। छोटा कर देते थोड़ा सा इसको। अब देखो ये 1024 का ब्रेकआउट कौन सा है, आप मेरे को बता सकते हो? रट्टा मान लो, LG आ गया। तो LG पे हम क्या करेंगे, इसको 1024 के ब्रेकआउट पे, तो हम इस पे LG पे इसको छोटा बोलेंगे ना थोड़ा सा। तो MD हम आ गए, हम FD आ गया, सब कुछ आ गया ना। तो मैंने बोला इसका फोल्ड डैश LG पे मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको 7 ही बोला। अब बच्चा किसका ये फोल्ड डैश LG पे मैंने इसको क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। 4 क्यों बोला मैंने, बता सकते हो आप मेरे को? LG 1024 किसके अंदर अकॉर्डिंग में आ गया, देखो थोड़ा सा छोटा बन गया और अब थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई साइड में। तो टेबलेट पे जब आप लैपटॉप पे देखोगे तो कितना दिखेगा, टेबलेट पे देखो परफेक्ट दिख रहा है ना आप टेबलेट के हिसाब से तो अरेंजमेंट का। वो लैपटॉप पे आए तो अरेंजमेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ अरेंजमेंट? छोटा दिख रहा है, इमेज भी बड़ी दिख रही, प्रॉपर हाइट भी, स्क्रॉल नहीं आ रहा है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो इस पे लेके जाएंगे तो देखो स्क्रॉल यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और अलाइनमेंट प्रॉपर हो गया। देखो 50 to 50 प्रॉपर चल रहा है। पर ये देखो यहाँ पर ये क्या बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को। कहाँ पे दिख रहा है? LG के बाद किस पे आए हम? एक्सेल पे। तो फिर LG के बाद हम किस पे आएंगे? LG के बाद एक्सेल पे ही आएंगे ना। मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप मेरे को कंफ्यूज भी कर रहे हो। एक्सेल पे मैंने इसको क्या बोल दिया, 7 ही बोल दिया। और मैं इसको क्या कर दूंगा, नीचे लेके आऊँगा एक्सेल पे, मैं इसको क्या बोल दूंगा, मैंने तो इसको 4 ही बोल दिया। एक्सेल पे मेरा 4 ही रखा मैंने इसको। देखो एक्सेल पे मैंने 4 रखा तो वो क्या करेगा, एक्सेल पे भी 4 दिखेगा। एक्सेल पे मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो डबल एक्सेल पे शो होगा 1440। अच्छा ठीक है ना, इस पे भी अच्छा दिख रहा है। और डबल एक्सेल पे भी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो मैं डबल एक्सेल पे इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। डबल एक्सेल पे भी 4 ही रहने देते हैं, इसको अच्छा लगेगा। डबल एक्सेल पे मैं डबल एक्सेल कन्वर्ट करता हूँ उसको यहाँ पर 7 और उसको मैं 3 बोल देता हूँ डबल एक्सेल पे। देखो 1440 से डबल एक्सेल है क्या। देखो अब वो रिफ्रेश होके आ गया। अब देखो वो क्या हो गया, अरेंज हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा ये इधर आ रहा है हल्का सा। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ऑफसेट डैश किस पे बोलेंगे हम, कितना दे देंगे, हम इसको 1 नहीं देते हैं यहाँ पर। इसको ना डबल एक्सेल को हम इसको क्या करेंगे, ऑफसेट को इसको 8 बोल देंगे। 8 लग रहा परफेक्ट लग गया ना डबल एक्सेल पे। लार्ज डिस्प्ले पे तो हम बिगड़ गया। अब यहाँ पर तो क्यों है बिगड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने इतनी बड़ा, तो अगर आप उसमें देखोगे अब तो आप 4 इंच की मतलब 52 इंच की टीवी के अंदर अगर वेबसाइट को खोलोगे और वहां पर आप कोई वेबसाइट खोलोगे नहीं, इतना कोई जाता नहीं है। ज़्यादा इस पे जाता है, कहाँ पर जाता है, 4K और इस पे जाता है अपने डबल एक्सेल तक जाता है, इस डिस्प्ले तक सब जाते हैं नॉर्मली। तो हम इसको अभी तक अपने यहाँ तक कराएं, उसको अब कल करेंगे आराम से। क्यों? क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ें आपको एक ही दिन में बता दूंगा तो आप पागल हो जाओ। क्योंकि ये मीडिया क्वेरी है, यहाँ पर टाइम लगता है। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं रिस्पॉन्सिव करने बैठता था तो एक पेज को डिज़ाइन एक दिन में मैं 4 पेज डिज़ाइन कर लेता था, 5 भी डिज़ाइन करता, 6 भी डिज़ाइन करता। डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है मीडिया क्वेरी लिखने में, रिस्पॉन्सिव बनाने में। ठीक है, तो देखो आज का आप लोगों ने मीडिया क्वेरी लिखी, कितनी लाइनों की मीडिया क्वेरी लिखी, कुछ चीज़ें लिखी, कुछ कमांड्स नहीं लिखी, हटा देते हैं फालतू की चीज़ें, मैं रेक्टिफाई करता हूँ। देखो मैंने कुछ लिखा, कुछ मीडिया क्वेरीज आपको सिखाई। मीडिया क्वेरी बताऊँ, @media लिखते हैं, उसके बाद स्क्रीन लिखते हैं, देन एंड लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर मिन और मैक्स हाइट मतलब कि उस हाइट तक वो काम करेगा, और मिनिमम मतलब उस हाइट से ऊपर वो काम करेगा, उस हाइट के जैसे अंदर आ जाएगा वो काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने 726 मैक्स दे रखा और मिन हाइट को पकड़ रखा है यहाँ पर, है ना।
तो मिन और मैक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्लियर, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप उनको फिर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो अपना आस्क सेक्शन रखेंगे उसमें पूछेंगे। तो देखो ये होम आइकॉन को मैंने क्या करा है, होम आइकॉन की मैंने साइज दे रखी थी, ये कस्टम बटन लॉगिन इसको भी मैंने विद दे रखी थी, कोई किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सा अपना क्या काम हुआ, थोड़ी सी सीएसएस लिखी और ये पेज बन चुका है टनाटन और अपना रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव से हटा देता हूँ तो देखना, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखो अब देखो इसको, ये मैंने रिस्पॉन्सिव से तो क्लोज कर दिया पर मेरे डिस्प्ले पे बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन मेरे इसका ज़्यादा है। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव हटा देता हूँ अभी, देखो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव हटा देता हूँ तो ये मेरे डिस्प्ले का रेजोल्यूशन अलग है, इसका क्या रेजोल्यूशन है अपने को देखो मेजर इट से पता चलेगा। मैं यहाँ से स्टार्टिंग से गया और इसका कितना है 1500 पिक्सल्स के ऊपर चल रहा है, तो 1500 पिक्सल्स के ऊपर अपने को जाना पड़ेगा, कितना देखो यहाँ से टारगेट करके देखते हैं इसको, इधर देखो ये इसकी हाइट नहीं बता रहा, हाइट वो इधर ही बताएगा, ये इसका मेजर इट का भी सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये देखो 1500 ऊपर पिक्सल है, तो इसको भी रिस्पॉन्स, अब देखो मेरे डिस्प्ले पे तो यहाँ बिगड़ गया ना, इस डिस्प्ले पे तो बिगड़ा हुआ दिख रहा है, तो मेरे को उसको भी इस डिस्प्ले पे भी तो सही करना पड़ेगा, यानी कि अपने को थोड़ा बहुत और रिस्पॉन्स इसको करना पड़ेगा। देखो ये इस डिस्प्ले पे बिगड़ा हुआ है, कौन से पिक्सल पे बिगड़ा हुआ है अभी देखो, नॉर्मली ये यहाँ पर तो प्रॉपर दिख रहा है इसके ऊपर, पर अपने को जाना है इसको लैपटॉप पे प्रॉपर दिख रहा है, देखो इस पे भी प्रॉपर दिख रहा है, पर इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँगा 1440 के बाद अब अपना एक्सेल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर देखो यहाँ तक 1510 1509 पे देखो, 1508 पे भी दिक्कत दे रहा है, 1507 पे देखते हैं रिफ्रेश करके, देखो 1507 पे प्रॉपर दिख रहा है, 6 पे भी प्रॉपर दिख रहा है, देखो 1505 पे आगे पीछे हो रहा है, ये वो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग बाकी कर रहा है ये, और इसको रिफ्रेश करेंगे 1504, देखो 1503 ये डिस्प्ले पे दिक्कत दे रहा है, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कहाँ पर जाके आ रही है 1500 के समथिंग आ रही है ना, देखो 1500 पे भी प्रॉपर दिख रहा है, जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये आगे जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ इसको, देखो 1504 के यहाँ देखते हैं, 1503 पे प्रॉपर आ रहा है, 1504 से प्रॉब्लम इश्यू हो रहे हैं ना, अब 1504 अपना किसके अंदर आएगा अगर अपने को देखेंगे तो 1400 से ऊपर जो अपना काम करेगा वो एक्सेल पे काम करेगा, मतलब डबल एक्सेल पे काम कर रहे हैं। अभी देखो डबल एक्सेल पे अपनों ने काम करा क्या, इसको यहाँ पर डबल एक्सेल पे 8 और मैंने इसको क्या बोल दिया 4 का बोल दिया, पर देखो ये डबल एक्सेल पे ये विथ इसको क्या काम नहीं करेगी, मिनिमम अब तुम लोग को लिखनी पड़ेगी कि @ जो मीडिया क्वेरी हम लिखेंगे वो हम कौन से इस पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे, तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ और मिनिमम विथ, ठीक है मैंने मिनिमम विथ यहाँ क्या पड़ी, मिनिमम विथ कितनी होनी चाहिए, इस विथ से ऊपर क्या करना मैं इसको यहाँ पर, अभी तो मैं इसको 0 बोल दूंगा, तो पकड़ते हैं कहाँ गया पेज अपना, रिफ्रेश करेंगे, देखो चिपक गया, ऊपर चिपक गया ना, मेरे को यहाँ 50% बोला, 50 मैंने पहले ही बोल रखा था, तो देखो 50 पे काम नहीं बन रहा उसका, मैं यहाँ पे इसको 100 बोल देता हूँ, आप 100 बोलूँगा तो स्क्रॉल नहीं आया, पर 100 भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, 100 भी नहीं बन रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ना 100 की जगह 200 पिक्सल्स बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, अच्छा मैं इसको काम कर रहा हूँ, मैं मार्जिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, दोनों साइड से कंट्रोल करूँगा, दोनों साइड से दूंगा ताकि वो नीचे से भी पकड़े, 150 पिक्सल देंगे, देखो अभी दिख रहा है प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है अपने को। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्या इसको बंद कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव मोड को बंद कर रहा हूँ, इसको देखो पर मेरे इस पेज पे स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉल आ गया ना, तो फिर से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव से हटा देता हूँ, अभी स्क्रॉल आ रहा है ना,
देखो स्क्रॉल स्क्रॉल आ रहा है, ये कौन से रेजोल्यूशन में बन रहा है मेरे को पता नहीं। अभी देखो इसमें प्रॉपर स्क्रॉल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, हो सकता है कि इसमें स्क्रॉल आ रहा है। देखो 15 से 5 पे मिनिमम विथ कैसे काम कर रही है 1500। देखो ये प्रॉपर्टी कब लग रही है अपने को समझना पड़ेगा कि अपनों ने जैसे 100% दे दी अभी जैसे ये पिक्सल्स दिए हैं तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट को इधर पकड़ के लेके आओ और यहाँ पर जैसे मैंने इसको पकड़ा, किसको पकड़ा, मैंने किसको टारगेट कर रखा वहाँ पर 50 मैंने दे रखा है। देखो कहाँ तक दे रखा है मैंने, और अपनों ने कहाँ पे टारगेट कर रखा तो 1504 तक है ना। 1504 पे देखो यहाँ पर देखो अभी 1504 पे ये दिख रहा है, कोई स्क्रॉल नहीं दिख रहा मेरे को, तो यहाँ पर कोई स्क्रॉल नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अपने आगे बढ़ाता हूँ मैं 1504 से ऊपर लेके जाता हूँ तो स्क्रॉल आना शुरू हो जाता है 1505 पे। तो अपने को उसको मैक्स विथ बोलनी पड़ेगी। देखो मैक्स विथ बोली तो काम क्या करना शुरू कर दिया, उसने चिपक करना कर दिया, तो उसको मिन विथ ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैक्स अपने को पता नहीं है ना, तो अपने को इस विथ से ही टारगेट करना है। देखो 1504 तक तो प्रॉपर आ रहा है ना, 1504 तक कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसके ऊपर, 150 लग रही है, मिनिमम विथ तक काम करेगा ये। अभी इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो 50 लग रही हुई है, 50 कहाँ तक लगी हुई है, 4 तक। पंद्रह 1504 तक अपनी प्रॉपर्टी है। 1504 के बाद क्या कर रहा है, इसमें स्क्रॉल आ रहा है। मैं क्या इसको 100 अगर 100 पिक्सल बोलूँ तो स्क्रॉल आएगा, नहीं आ रहा है। अब देखो अब स्क्रॉल नहीं आ रहा है, अभी देखो 100 पिक्सल में स्क्रॉल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो देखो अब मैं मेरे स्पेस को हटा के देखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करके हटा देखा, लेयर टूल ओपन हो गया, एलिमेंट्स में चले गए, अब देखो नहीं आ रहा ना, हो गया परफेक्ट, हुआ परफेक्ट। तो अब सारे डिस्प्ले पे घोड़ा दिया। अब इसको अगर टीवी पे भी लेके चले जाओगे तो भी थोड़ा सा बहुत, अब देखो टीवी का तो एक अलग रेजोल्यूशन है, तो अपने को अलग रेजोल्यूशन में टारगेट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भैया टीवी होती हैं, टीवी किसी की नहीं सुनती, उसके लिए आपको फिर इस वाले रेजोल्यूशन को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे बड़े डिवाइस के लिए टारगेट करेंगे, बाकी नॉर्मली अपने डिवाइस के लिए अपने देखा तो परफेक्ट बन चुका है ये, है ना। ठीक है, अब तक अपने इतना रिस्पॉन्सिव कर दिया है, इतना चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं ये। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि अभी तक जितना भी अपना रिस्पॉन्सिव बनाया और अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली अपना वर्क किसी को अच्छा नहीं लगता ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव बनाना सीखा, कैसे क्या सीखा, मीडिया क्वेरी के साथ करा। अब अपने इसको कंटेनर को ही क्यों दिया, कंटेनर को दे दिया क्योंकि कंटेनर को देंगे तो उसके अंदर के सारे कंटेनर ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। पेरेंट को दो तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे। इसलिए अपने को पेरेंट को टारगेट करके दिया, वरना आप सिंगली इनको भी दे सकते हो। तो कुछ क्वायरीज, अब देखो कल अपने इसमें सेसेस नहीं थी, आज इसके इसमें सेसेस बन चुकी हैं, और जैसे मैं इसको रेफरेंस आपके लिए गिट पे अपलोड कर देता हूँ, प्लस नेटिफाई पे भी अपलोड करूंगा। तो गिट पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, मैं इसमें गया, इमेजेस के अंदर गया, माइंड वाला में जो है उसमें गया, और बेसिक डिज़ाइंस के अंदर गया, और मैं यहाँ जाके इसको क्या करूँगा, गिट पेस्ट करूँगा और गिट ऐड करूँगा। गिट आपको नॉलेज होगा, जहाँ तक आपको पता है कि नहीं पता है, आपको पता है तो गिट आपने क्या कर रखा है, सीख रखा है। और कहाँ से सीखा है, स्टार्टिंग में सीखा है। तो ठीक है, मैंने करा गिट पुश कर देता हूँ, मैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर। देखो मैंने गिट पुश करा और नेटलीफाई पे इसको अपलोड करेंगे। नेटलीफाई पे अपलोड करने से पहले अपने को पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड अपने को मिलेंगे कहाँ से, गिट केस में से अपने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर रखे हैं। तो मैं जाता हूँ टैब पर, फटाफट इसको बंद कर देता हूँ।
ये गया देखो, और गिट पे मैं अपलोड कर रहा हूँ प्रॉपरली, मैं गिट पे अपलोड कर रहा हूँ, उसको नेटलीफाई पे भी डिप्लॉय करके बताऊँगा आपको। तो नेटलीफाई पे चलते हैं। नेटलीफाई पे लॉगिन कर रखा है आप लोगों ने, कौन सा अकाउंट से लॉगिन कर रखा है नेटलीफाई पे देखते हैं। निफ्टी नहीं रहे, नेटलीफाई देखना आपने को, क्या देखना है नेटलीफाई। देखो अब ये नेटलीफाई पे अपना बोलेगा साइन अप कर रहा है, तो मैं ओरिजिनल जिस अकाउंट से मैं नेटलीफाई पे डिप्लॉय करता हूँ मैं उस अकाउंट पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं नेटलीफाई लिखूँगा। ओह सॉरी, नेटलीफाई द कंपनी आ गया, नेटलीफाई लॉगिन, और यहाँ पर अपनों ने डिप्लॉयमेंट करा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरे अकाउंट में और मैं गिटहब के थ्रू ये लॉगिन कर लेता हूँ। Create a new site। देखो न्यू साइट ऐड करने के लिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। देखो गिटहब से मेरे को इसने क्या करा, नेटलीफाई ने परमिशन पूछी है और मैं यहाँ पर कोड सा वाला कर रहा हूँ, HTML बेसिक लॉगिन डिज़ाइन। लॉगिन डिज़ाइन है ना मेरी प्राइवेट पब्लिक URL, और तो मैंने पब्लिक वाला पूछा और इसको ऑनर दिया डेमो। डिप्लॉय कर दिया और मेरा जो URL है वो आपको दिख जाएगा, साइट इन प्रोग्रेस, और आप इसको डिप्लॉयमेंट फेल्ड हो गया। ओके, डिप्लॉयमेंट फेल्ड हुआ है, क्यों फेल्ड हुआ, डिप्लॉयमेंट फ्रॉम फेल। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे को यहाँ से एक और क्रिएट करना है डोमेन, एड डोमेन करूँगा मैं। नोट पेज फाउंड मेरा फेल हो गया है नेटलीफाई पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से जाऊँगा और मैं यहाँ पर डेमो के अंदर मैंने असाइन कर रखा है। अगर मैं यहाँ से ऐड करूँगा क्रिएट न्यू टीम, अच्छा ये टीम्स क्रिएट करने पर आपका सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, मैं फिर से बैक कर लेता हूँ इसको। और मैं नेटलीफाई पर अगर अलग साइट असाइन करूँगा, नेटलीफाई पे देखेंगे ट्रांसफर साइट, चेंज साइट नेम वगैरह वगैरह अपने को दिख रखा है। मैं बताता हूँ यहाँ पर आप कितने भी चाहो आप इसको कर सकते हो। देखो ये मैंने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय करा था तो मेरा नेटलीफाई के अकाउंट्स पे था ये। मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरव्यू पे जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फिर से कर रहा हूँ स्टार्ट ए टेम्पलेट। ठीक है, तो अच्छा ये डिप्लॉयमेंट में अपने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। इनवैलिड इसने क्या बोला था, लॉग्स बता रहा था ये, इनवैलिड फाइल नेम, असेट्स, इमेज, लॉगिन पेज, लॉगिन डेट, लॉगिन शाह। इमेज के अंदर लॉगिन पेज नाम का कोई है क्या? ठीक है, बिल्ड एंड रिक्वेस्ट। अच्छा बिल्ड फेल हो रहा है अपना, उसका कुछ प्रॉपरली कुछ न कुछ डिप्लॉय साइट, क्लियर एंड कैशन डिप्लॉय साइट। ठीक है, ठीक है, कुछ डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही है अपने इसमें, कुछ लाइब्रेरी में प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहा है, तो बाद में बात करेंगे। ये इमेजेस को शायद हो सकता है कि कुछ इंटरनल चीज़ों को ये नहीं लेता हो,
क्योंकि ये अपने को ना तो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ अपने को स्टैटिक्स चीज़ों को दिखाने का काम करता है। तो हो सकता है कि अपनी कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा हो ये कंपोनेंट्स, तो मैं इसको मैनेज करके बता दूंगा आपको। बाकी जो मेरी रिपोजिटरी है डिज़ाइंस, इस पर मैंने अभी पुश करा है। ये आपको पता ही है कि कहाँ पे क्या काम करेगी। इमेजेस के अंदर लॉगिन पेज, अच्छा ये दिक्कत दे रहा है, एक फाइल से दिक्कत दे रही है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले क्या करूँगा, तो मैं इसको रिमूव करने के लिए कहाँ जाऊँगा, खुद के कोड में ओपन करूँगा और यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ फाइल्स बन रही होगी लॉगिन के अंदर। यहाँ पर ऐसी कोई फाइल है क्या, नहीं है। देखो ये फाइल बन रही है, ये कुछ एक फाइल बहुत, इसका नाम बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जिसका नाम मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ लॉगिन। देखो ये फाइल क्या है, उसमें हैशटैग लगा रखे थे ना, इस वजह से उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अब चीज़ें क्या होगी, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं गया तो बैक करेंगे एक सेकेंड। देखो फाइल नेम में दिक्कत थी, तो इसलिए क्या कर रहा था, उसमें चेंजेस करे थे। तो मैं यहाँ पे गिटहब पे गया, गिट बेश, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गिट, मैं सीधा सा इसको क्या कर देता हूँ, गिट कॉमिट am फाइल नेम चेंज। देखो गिट पुश करूँगा, यूजर नेम पासवर्ड, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करा, और मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। मैं यूजर नेम मेरे को पता है, पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा पासवर्ड मैं क्यों बताऊंगा, अगर मैं पासवर्ड बताऊंगा तो आप मेरे अकाउंट्स पर नहीं एक्सेस कर सकते हो, तो इसलिए पासवर्ड नहीं बताए जाएंगे। हमारा टोकन है, टोकन को आप भी नहीं देख सकते हो, तो टोकन आप इतना देख भी नहीं सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अपना ऐड ट्यूटोरियल के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं, इस अकाउंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पुश हो चुका है, मास्टर पे डन हो चुका है। अब मैं फिर से नेटलीफाई पे गया और देखो मैं नेटलीफाई पे गया, मैंने नेटलीफाई पे डाला, नेटलीफाई पे मैं इधर से ऐड कर रहा था, ठीक है। तो मैं नेटलीफाई पे फिर से जाऊँगा, देखो नेटलीफाई पे गया मैं, फिर से मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा, लॉगिन कर लेंगे, हो गया, ऑलरेडी लॉगिन है, अपना अकाउंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से देखो डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, यही मेरा है जो कि अभी मैं डिप्लॉय कर रहा था, और डिप्लॉयमेंट हो चुका है परफेक्टली। नेटलीफाई ने ऑटोमेटिकली बिल्ड कर दिया, यस। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने गिट कमेंट करा थी, ऑटो बिल्ड कर देता है नेटलीफाई। ये चीज़ अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो नेटलीफाई ने मेरा क्या बिल्ड कर दिया। और देखो ये कोई सा भी मेरे को यूआरएल दिया है, इसने मेरा इसका लिंक दिया है ताकि ये मेरे को बता पा रहा है, ठीक है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करके रख लेता हूँ, कोड फाइल पे रख लेता हूँ, कहीं पे मैं इसको रख देता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपको इसको प्रोवाइड कर सकूँ एज ए प्रीव्यू के लिए, ओके। और साथ साथ मैं लाइब्रेरी की लिंक को भी कर देता हूँ, पब्लिक लिंक है ये, तो इसको, इसकी भी लिंक को मैं रख लेता हूँ साथ में, ताकि आपको कोड भी मिल पाए और उसका डेमो भी मिल पाए, ठीक है। तो चलो रखते हैं, थैंक यू।